गोल तो एक ही है, वो है निरंतर सुख। उसको पाने के लिए अलग अलग माध्यम है। ये कितने लोग को स्पष्टता हो गई है? ठीक से हाथ खड़ा करें, या इसमें अभी भी नहीं हो तो और चर्चा करेंगे हम लोग। इसको कोई अपनी तरह से रखना चाहे रख सकते हैं, जिनकी भी इच्छा हो। इसको जैसा समझा हो अपने लाइफ से जोड़ करके जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। कोई रखना चाहेंगे? मुझे लगता है रखना चाहिए। परिवार में एक दूसरे के साथ अपने विचार नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? ये तो परिवार ही है ना। अपन ने तो पहले स्वीकार लिया ही, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो परिवार विधि से कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, लेकिन एक संबंध की स्वीकृति के साथ हम अपने विचारों को रख रहे हैं। तो हमको अभ्यता हो जाए कि हम किसी दूसरे लोगों के सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। थोड़ा सा भाषा अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। घर वालों के बीच में क्या तकलीफ? अपनी बात, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। तो जिस भी भाषा को जैसे भी हो, आपको जो भी इच्छा कर रहा हो जरूर बोले। जी, कौन बताना चाहिए? कोई बताना चाहिए से जितनी चर्चा हुई उससे रिलेटेड जितनी भी इच्छा हो, संवाद के लिए दोनों तरफ से चलना होगा ना, नहीं तो वापस हम फिर से प्रवचन मोड़ में चले जाएंगे। एक्चुअली कई बार हम लोग ना अपना विवेक को समझ नहीं पाते। सही गलत क्या है ना, वो इमोशंस को ज़्यादा वो देते, तब भी सिचुएशंस कभी अलग हो जाते हैं। हाँ, देखिए उसमें हुआ क्या है ना कि अभी जैसे समाज में देखेंगे कि ठीक है ना, आवाज ये थोड़ा सा पूरी कर लगा है, बताइए थोड़ा चलेगा। ठीक है। अभी अभी तो अब ठीक लग रहा है। हाँ अभी ठीक लग रहा है। अभी थोड़ा कर दिया तो और अच्छा हो गया। ठीक है ना, ये ना तो ज्यादा वो हो जाए, कठोर हो जाए, और ना ही सुनाई, बीच का मध्यस्थ। अभी ठीक है मुझे लगता है। हाँ तो अभी होता क्या है, इस संसार में देखें तो लोग अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, है ना। इसी लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री बनने की होड़ में है, कोई पैसा कमाने नौकरी पाने की होड़ में है, कोई क्रिकेटर बनने की होड़ में है, ऐसा दौड़ रहे हैं, है ना। अब उसी बीच में कोई एक बच्चा जन्म भी ले लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है। अब वो देखता है इतने लोग दौड़ रहे हैं, उसमें से मुझे किस ग्रुप के साथ दौड़ना है, वो इतना ही तय करता है। वो ये नहीं तय कर पाता है कि ये जो दौड़ रहे हैं वो सही दिशा में दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं, ये नहीं तय कर पाता है। वो इतना ही तय कर पाता है किस ग्रुप के साथ दौड़ना है ना। यदि वो क्रिकेटर के यहाँ जन्म ले लिया तो कौन से ग्रुप में जाएगा? क्रिकेट। जैसे सचिन तेंदुलकर का बेटा बचपन से उस पर क्रिकेट खेलने का दबाव होगा, बाप ये है तो बेचारा कहाँ जाएगा? क्रिकेट खेलने जाएगा। बेटी तो थोड़ा बच भी गई, बेटा आ ही गया ना। मूवीज में जो अभिनेता है उनके बच्चे कहाँ आ रहे? आ गया है कि नहीं आ गया? देखिए जितने भी एक्टर नहीं आ रहे हैं वो सब कम है, ये पुराने एक्टर के ही तो हैं। कुछ कुछ एक दो आते हैं, लेकिन ज्यादातर देखिए तो वही है कि नहीं है। नेताओं के बेटे नेता ही बन रहे, यही माना जाता है। जो सर्विस क्लास के उनके बच्चे सर्विस में ही आ रहे हैं, जो बिजनेस क्लास वाले हैं बिजनेस में ही जा रहे हैं, क्योंकि उसी वातावरण को देख रहे हैं। तो क्या वो ये नहीं देखते ये सब दौड़ रहे हैं सही दिशा में दौड़ रहे कि नहीं दे रहे, किस दिशा में के साथ दौड़ना है, इतना ही चॉइस करता है। उसमें से किसी एक समय पहचान लेते हैं या ये लोग सही दिशा में दौड़ रहे हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। अभी सबसे अच्छी दिशा क्या है? ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा, ज्यादा से ज्यादा पैसा, इसमें सबसे ज्यादा लोग दौड़ते हुए दिख रहे हैं।
इसमें सबसे ज्यादा लोग दौड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या लग रहा है पूरे संसार में सबसे ज्यादा लोग किस दौर में हैं यदि किया जाए? कोई जैसे भगवान को पाने के लिए ये भी एक दौर है, बहुत सारे लोग भगवान को पाने में भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग पैसे पाने में भी लगे हुए हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है कुछ और अपना एनजीओ चला करके समाज का उपकार करने में भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या किस दौर में दिखता है? सुविधा, पैसा। तो अब बच्चा जो है वो देखता है साधु बनने के दौर है, ये भी बनने के दौर है, वो निर्णय किस आधार पे लेता है? जो हमने किया था ना, क्या किया था हमने? ज्यादा लोग। तो सबसे ज्यादा लोग किधर देख रहे हैं? सुविधा, पैसा कमाने की तरफ, वो भी उसी को सही मान लेता है। अभी गाड़ी पलट जाए, अभी ज्यादातर लोग जो है ना भगवान को पाने के लिए लग जाए, और बहुत कम लोग जो है पैसा कमाने की ओर लग जाए। अब जो बच्चा जन्म लेगा तो लगता है किधर जाएगा? क्या लगता है? वो भगवान की तरफ जाएगा। क्या लग रहा है? यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। बच्चा जो निर्णय ले रहा है वो भीड़ को देख करके ले रहा है। हमने भी जो निर्णय लिया ना वो भीड़ को देख करके ही लिया है। हमने अपना खुद निर्णय नहीं लिया, भीड़ को देख के लिया। क्यों? सही बोलो बेटा, ऐसे ही लगता है ना। अभी जैसे मैं बताता हूँ कैसे निर्णय होता है। मैं आईटी की एक कहानी बताता हूँ। तो आईटी में वो होता है जब मेरिट आती है ना तो उसमें काउंसलिंग के लिए भरना पड़ता है कि कौन सा कॉलेज चाहिए और कौन सी डिपार्टमेंट चाहिए। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना, आईटी बॉम्बे, आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली। तो अब जो बच्चा जो भी रैंक आता है उसमें सबसे पहले क्या देखता है पता है? इस रैंक पर पिछले साल लोगों ने कहाँ लिया है और कौन सा डिपार्टमेंट लिया है। तो देखता है कि कंप्यूटर साइंस आईटी बॉम्बे, चलो कंप्यूटर साइंस आईटी बॉम्बे, उसके अपनी कोई चॉइस नहीं है। कंप्यूटर साइंस आईटी दिल्ली, चलो कंप्यूटर साइंस आईटी दिल्ली। ये बात पकड़ में आ रही है? ट्रेंड ऐसे ही बन रहा है। मैं इस साल किसी काउंसलिंग में किसी बच्चे के था, मेरे को रियलाइज हुआ ये पैटर्न बदल गया। एक समय ऐसा था कि कहीं भी जाना हो, लेकिन मतलब आईटी बॉम्बे में कुछ भी मिले, लेकिन आईटी बॉम्बे जाना है। चाहे मैकेनिकल मिले, इलेक्ट्रिकल मिले, जो भी मिले, कहाँ जाना है? आईटी बॉम्बे। अब मैं देखा ट्रेंड बदल गया। जिस रैंक पर मुझे आईटी बॉम्बे में मैकेनिकल नहीं मिल रहा था, वो रैंक पे अब वो ओपन भी नहीं हो रहा है। वो रैंक बहुत पीछे चला गया है आईटी बॉम्बे में। अब क्या हो गया है? कंप्यूटर साइंस जहां भी मिले कंप्यूटर साइंस, जहां भी मिले कंप्यूटर साइंस। तो क्या हुआ? ट्रेंड को फॉलो करना, ट्रेंड को फॉलो करना। वो ट्रेंड सही है या गलत है इसका विवेक हमारे में नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग हम लोग जिस समय तैयारी करते थे 2005 में, उस समय जेई की तैयारी ज्यादा लोग करते थे और मेडिकल की तैयारी कम करते थे। जेई की तैयारी मान के चलिए 4-5 लोग करते थे और नीट की तैयारी 1.5-2 लाख बच्चे करते थे। ऐसा आज के दिन ट्रेंड बदल गया, संख्या दोनों में बदला। जेई की तैयारी 10 लाख लोग कर रहे हैं, लेकिन नीट का जो एग्जाम दे रहे हैं 25 लाख बच्चे दे रहे हैं। नीट का जो एग्जाम दे रहे हैं वो 25 लाख बच्चे दे रहे हैं। भीड़ को खींचता है। अभी कौन ज्ञानी सबसे ज्यादा? जिसके चेले सबसे ज्यादा। कौन ज्ञानी सबसे ज्यादा? जिसके चेले सबसे ज्यादा। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा किसको लोग फॉलो कर रहे हैं इंडिया में? नाम तो सब लोगों को पता ही होगा। पिछले इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर को, हाँ, ज्ञान के क्षेत्र में देखे तो ये सब तो वो हो गए। ज्ञान के क्षेत्र में धर्म ज्ञान जिसको बोल रहे हैं ना, जो गुरुओं को लेकर के प्रेमानंद। देखिए मेरे को पता था आप लोग में से कोई तो यही बोलेंगे। ये 5 साल पहले थे क्या? नहीं, 5 साल पहले थे क्या? होंगे तो पर लोगों में नहीं था ना। मैं तो एक ट्रेंड बोले। वो ट्रेंड आया कहां से? यदि आपको यदि क्लिक हो तो
विराट कोहली, ये भी देखिए सबको पता है, ये भी सबको पता है, ये भी सबको पता है। कहां से ट्रेंड बना? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा वहां गए, वहां से जो ट्रेंड बना, अब भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूं, जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूं। सही गलत का निर्णय किस आधार पर हो रहा है? भीड़ के आधार पर। सही गलत का निर्णय किस आधार पर हो रहा है? भीड़ के आधार पर। भीड़ जिसको सही मानता है, इसका मतलब उसके सही होने की संभावना ज्यादा है। सारा इलेक्शन प्रोसेस भी उसी आधार पर है, सारा इलेक्शन प्रोसेस भी उसी आधार पर है। आप बात समझ रहे हैं ना? क्या इस आधार पर सही गलत का निर्णय ले सकते हैं? क्या इस आधार पर हम अपनी जिंदगी समर्पित कर सकते हैं? लेंगे तो भी सेटिस्फेक्शन तो भी नहीं सेटिस्फेक्शन। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे को क्या हुआ, एक दौर जिससे लग रहा है कि हम लोग, मैं जिस फैमिली से था वो फाइनेंशियली बहुत हम लोग वीक थे, वैसा था नहीं। एक था मजबूरी, क्या जो भी करना है अपने दम पे करना है। वो करते हुए जैसे ही आईआईटी पहुंचा, अब जो भी हो, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, मुझे समझ में आ गया पैसा कमा तो लूंगा, मैं इस जगह पे पहुंच गया हूं। लेकिन क्या यही सफलता है? यही मेरी जिंदगी है? मुझे वहां पर ना अब क्वेश्चन मार्क लग गया। ये जिंदगी नहीं हो सकती। जिनको संसार सफल मानता है वो आदमी खुद को सफल नहीं मान रहा है। जिसको संसार सफल मानता है वो आदमी को खुद ही नहीं लगता है कि वो सफल है। संसार तो मान रहा है वो सफल है, लेकिन स्थिति रूप में जब आजादी उनसे मिली है, उसको खुद ही नहीं लगता है कि वो सफल है। बात पकड़ना नहीं हमको, वो खुद, वही तो सफलता का मतलब खुशहाली। वो खुद ही जो है खुशहाल नहीं दिखता, खुद ही निरंतर सुखी नहीं दिखता, तो क्या कहा जाए? तो मेरे को लगा यार कोई एक हम जाल में उलझ गए, और संसार को देख करके जो ज्यादातर लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं उस आधार पर तो निर्णय नहीं लिया जा सकता, वरना वो खुद गड्ढे में जाके गिर रहे हैं और हम भी फाइनली जाके गड्ढे में गिरेंगे। ये मेरे को जो भी मैं कहूं, मैं अपनी जो भी बात हूं, ये विवेक का उदय हो गया था, मेरा विवेक का उदय हो गया था कि भीड़ को मैं सही मानने को तैयार नहीं था। संभावना को रखता था, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन मार्क लग गया था, है ना? अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया मेरे परिवार में। माता पिता बहुत आशा के साथ पढ़ाए और आईटी भेजे कि ये पैसा कमाएगा और घर में देखा, बड़ा घर, बड़ा बंगला, सब कुछ। मुझे उसमें सुख दिख ही नहीं रहा, घर में फ्रिक्शन। अब वो हमको दबाव बना रहे हैं और मुझे दिख रहा है उससे मैं खुश नहीं हो सकता। मेरे को दिख रहा है कि मैं उससे खुश नहीं रह सकता। अब वो हो रहा है कि नहीं उनको, अच्छा वो अपने खुशहाली के लिए कर रहा है, देखिए मेरे को दुखी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भी समझिए। वो जो मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्या लगता है मुझे दुखी करने के लिए? क्या आपको लग रहा है कि आपका भविष्य इसमें उज्जवल? हाँ, उनको लगता है कि वो भी खुश उसी से होंगे, मैं भी खुश उसी से होगा। मैं गलत रास्ते में, मैं गलत रास्ते से, मुझे लग रहा है कि नहीं ये मुझे गलत रास्ता दिखा रहे। अब लेकिन बात आती है, तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ, तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, भाई इसका प्रमाण तो चाहिए ना। आप बोलते हो मुझसे ज्यादा जो है समझदार हो तो ज्यादा सुखी दिखना चाहिए, आप सुखी दिखते नहीं हो, क्या प्रमाण इसका? भाई देखिए मैं निरादर नहीं कर रहा हूँ, अपने घर की मैं बात बताऊं, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, तो किसी का छोटा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम एग्जाम्पल ले तो कहाँ करें, अपनी जिंदगी से ही जुड़े एग्जाम्पल ले। भाई आप बोलते हो आप हमको ज्यादा अनुभव है ना, हमारी बात मानो तो मैं आपका मूल्यांकन करूंगा। क्या आप सफल हो, अपने अंदर सुखी हो तो मैं आपके रास्ते पर चलूंगा। बोलना ही नहीं पड़ता आपको, मैं आपके रास्ते पे चलता ही। यदि मैं आपके रास्ते पे चलने को तैयार नहीं हूं, इसका मतलब मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, आप में सफलता नहीं दिख रही, आप में सफलता नहीं दिख रही, इसलिए आपके रास्ते पे नहीं चलना चाहता। हमको बच्चे नकारने वाले हैं, हम नहीं समझे ना, हमको बच्चे नकारने वाले हैं। किसी दिन उंगली उठा देंगे, किसी दिन उंगली उठा देंगे, फिर आप क्या बोलोगे?
आप खूब मेहनत करोगे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, खूब पैसा कमाने लायक बनाने के लिए, बना भी देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचोगे बच्चा मेरे लिए कृतज्ञ हो, उसमें हमारे लिए ग्रेटिट्यूड हो। बच्चा बोल दिया कौन सा बड़ा काम किया आपने। हर माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, आप कौन सा नया काम किए, आपने कोई ज्यादा हमारे लिए नहीं किया, जो सब करते हैं वही आपने किया, और आपने अपने सुख के लिए किया, मेरे सुख के लिए नहीं किया। उस दिन आपको झटका लगेगा, उस दिन आपको झटका लगेगा। कितने लोगों को ऐसा दिख रहा है संसार में, ऐसा माँ बाप को झटका लगा है, लग रहा है ना माँ बाप को ऐसा झटका। माँ बाप लगता है कि बच्चों के लिए बहुत बड़ा किए, बच्चे बोलते कुछ बड़ा नहीं किया, जो किया आपने लिए किया है या नहीं। जो किया आपने सुख के लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये बात भाई भाई में भी होता है। हाँ ये होता है, बात भाई भाई में भी होता है। सब होता है। मतलब आप बड़े हो, आप घर के लिए बहुत करने के बाद किसी का ग्रेटिट्यूड नहीं रहता। उल्टा है। देखिए ये सब चीजों में ना, भौतिकता में इसको जांचना होना, संबंध का क्या हमारा गहराई है। भौतिकता के आधार पे, भौतिकता के आदान प्रदान के आधार पर जो संबंध बना हुआ है, उसको थोड़े समय के लिए रोक के देखिए, थोड़े समय के लिए रोक के देखिए, असलियत पता चल जाएगी। थोड़े समय के लिए रोक के देखिए, असलियत पता चल जाएगी। भौतिकता को थोड़ा सा रोक के रखिए ना, थोड़े समय के लिए उसको रोक दीजिए, असलियत पता चल जाएगी संबंध की क्या पहचान। हर आदमी को ये संबंध का पहचान हो रहा है, समझ में नहीं आया। जैसे अभी एक दिन जो है, मैं कहीं पर सूरत में बातचीत चल रही थी, तो मैं बोला तो भाव से ही सुख मिलता है, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह से ही सुख मिलता है। थोड़ी देर तक एक सोचते रहे, एकदम ब्लास्ट कर रहे, कुछ नहीं ये सब होता है। पत्नी को साल में एक बार गहने नहीं दो, पूरा दुख ही दुख होता है ना। उसको बर्थडे में विश नहीं करो, बाहर नहीं ले जाओ, दुख ही दुख होता है। कोई भाव का आदान प्रदान नहीं होता है। इतना फ्रस्ट्रेट होकर के वो बोलने लगा, कहा क्या हो गया, थोड़ा सा मुझे लगता है कोई दुखती रग पे नस डाल दिया, एकदम ब्लास्ट। अब वो कितनी इसकी पीड़ा है यार, मेरे भाव को मेरी पत्नी नहीं पहचानती है, गहने देने से वो मेरे भाव को पहचानती है, साड़ी देने से मेरे भाव को पहचानती है, बाहर घुमा देने से मेरे भाव को पहचानती है। हमारे भाव को पहचानने का सारा माध्यम कुछ दूसरा चीज हो गया, भौतिकता हो गया। अपने घर को बताओ, मेरी बच्ची अभी देखिए कैसा हो गया। वो वहां से जैसे ही स्कूल से आई, पापा मेरे को चॉकलेट चाहिए, है ना। अब किसी दिन मैंने कहा कि कैसे करें, मैं नहीं दिलवाऊं तो ये दूसरे को बोलेगी, और इसमें थोड़ा सा अमीरी गरीबी का आएगा, तो मैंने दिलवा दिया। मेरे प्यारे पापा खूब प्यार। दूसरे दिन जैसे फिर आए, पापा मेरे को दिलवा दो, नहीं दिखा, इसकी उपयोगिता नहीं, ठीक है आप गंदे हो। सारा पहचान इस माध्यम से हो रहा है, भौतिकता के माध्यम से हो रहा है ना। गद्दी हो जाती है मम्मी कभी कभी, होती होगी। मोबाइल दिलवाया होगा, प्यारे पापा, और नहीं दिलवाया तो गंदे हो, होता है ना। हम भाव को कैसे पहचान रहे, किसी ट्रांजैक्शन से, कोई भौतिक चीजों के आदान प्रदान से। सारा संबंध हमारा इस भौतिकता से जाके जुड़ा हुआ है। जब तक भौतिकता का आदान प्रदान, तब तक संबंध की पहचान। जैसे ही भौतिकता खत्म, संबंध खत्म। सारी शादी विवाह पार्टियों में यहाँ जाना पड़ता है, कितना दबाव होता है, क्या लेके जाना है, क्या लेके जाना है, कितना दबाव रहता है ना। कम पैसे का लेके जाएंगे, अपनापन नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा ले जाएंगे, लगेगा यार अपना पेट जो है, जेब खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर सारा हम हिसाब किताब रखते हैं, किसने मेरी बच्चे की शादी में या कोई भी फंक्शन में किसने कितना महंगा गिफ्ट दिया था, उसका पूरा एक बही खाता रहता है। कौन 1000 दिया था, कौन 2000, कौन 5000, कौन 10000, बही खाता। तो जिसने जितना ज्यादा दिया वो मेरे को अपना उतना मानता है, इसलिए उसको उतना ज्यादा रिटर्न देना है। अपनापन का पहचान कैसे है, जितना उसने दिया पैसा उतना ज्यादा अपनापन,
तो हमको उतना ज्यादा अपनापन का निर्वाह करना है। क्यों गलत बोल रहा हूँ? कितने लोग के घर में चलता है ये पूरा सिस्टम? सर ये चलता है ना, इसे ना करना अपनापन पहचानते हैं। हो पा रही है पहचान? उसमें निश्चितता है क्या? नहीं है। एक बार रोक करके देखिए, असलियत पता चल जाएगी। एक बार रोक करके देखिए। ईमानदारी से कहें, एक आदमी जिस पर अपनापन का निरंतरता लगता हो, एक संबंध जिसमें अपनापन की निरंतरता लगती हो, एक संबंध बताइए जिसमें अपनापन की निरंतरता लगती हो, है कोई एक संबंध? है कोई एक संबंध जिसमें अपनापन की निरंतरता लगती हो? पति पत्नी में भी बीच बीच में उबाल लगता है, अपनापन लगता है, फिर कुछ समय लगता है अपनापन नहीं है, होता है ना? मैं अपने ही घर का बता रहा हूं, हमारे बीच में कभी विस्फोट होता है, एकदम विरक्ति, यार इससे दूर, बातचीत नहीं करने का मन है ना, अपने अपने में एकदम जो है ना, अपने अपने में ही सिमट के रहना, वो भी अपने में सिमटी हुई है, मैं भी अपने में सिमटा हुआ हूं। ये सिमट गए अपने में, क्या ये अपनापन की पहचान है या दूरी हो गई? दूरी हो गई। अब वो दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती, एक ही छत के अंदर भी रहना है, तो थोड़े समय बाद फिर से हम कुछ जो है बातचीत करके फिर से सुलह करते हैं, फिर से अपनापन होता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ मामला बिगड़ता है, फिर अपने आप में सिमट जाओ, इनसे दूरी, मन से दूर हो गए। कितने लोगों के घर में ऐसा हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर दिन हो रहा है। क्या है बताइए? सब शर्मा रहे हैं, सबके घर में होता है। अच्छा, अरे देखिए, मैं आपको यहाँ सब जो भी मैं अपना ही बता रहा हूँ, हमारे साथ ही ऐसा होता है। अब काय का छुपाना? देखिए, जब तक छुपाएंगे हम संवाद नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको छुपाने की आवश्यकता है, कोई भी चीज छुपाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं, हम एक घर का उदाहरण दे रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके घर का भी यही हालत है, इसलिए तो कॉन्फिडेंटली बोलता हूं मैं। आपको लगता है इसको मेरे घर की कहानी कैसे पता? ये मेरे घर के बारे में कैसे जान गया? अरे मैं अपने घर के बारे में जानता हूं, इसलिए आपके घर की कहानी पता है। वो बोलते हैं ना भाई, घर घर की कहानी, वो सीरियल बनाए है ना, वो उसी आधार पर है। ये ठीक है, बात पकड़ में आ रही है? तो अब देख लीजिए, क्या ऐसी हम जिंदगी गुजार पाएंगे क्या? लक्ष्य विहीन। देखिए, एक भी क्षण, अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं, जिसको हम ये बात कर रहे हैं कि मेरा लक्ष्य निरंतर सुखी होना है। आप याद कीजिए, कभी भी जो दुख का क्षण आता है, उस क्षण को आप स्वीकार करते हैं क्या? ये क्षण बना रहे। जब भी दुख के क्षण आते हैं, उस क्षण में आप चाहते हैं कि दुख बना रहे, या चाहते हैं कि इस दुख के काल से हम बाहर आए? कितने लोग उस दुख के क्षण को बनाए रखना चाहते हैं? कोई? सभी उस दुख के क्षण से बाहर आना चाहते हैं ना? और जब सुख का काल आता है, क्या स्मरण करते हैं कि दुख आ जाए? तो ये बड़ा सुख दुख से है, सिक्के के दो पहलू है ना? बिना दुख के सुख का कोई मतलब नहीं है। ये सब कथा कहानियां है ना, ये सब कथा कहानियां है ना। ये सुख दुख दोनों चाहिए जिंदगी में, ये है? सुख दुख दोनों चाहिए क्या आपको, या सिर्फ सुख ही सुख चाहिए? तो ये कहेगा फालतू में कहानी बना रखे हुए, सुख दुख दोनों चाहिए। दुख नहीं तो सुख का मजा नहीं, दुख नहीं तो सुख का मजा नहीं, ये भी बना के रखा है ना। क्या लगता है? इसको सिंपल सा देख ले, जब हम दुखी रहते हैं तो उस क्षण उसको बनाए रखना चाहते हैं या उससे मुक्त होना चाहते हैं? और जिस क्षण हम सुखी रहते हैं, उस क्षण उस क्षण को बनाए रखना चाहते हैं या उससे मुक्त होना चाहते हैं? तो सिंपल, हम सुख दुख दोनों नहीं चाहते, हम सुखी सुख चाहते हैं। सिंपल लॉजिक है ना? हाँ बेटा, इतना सिंपल लॉजिक है ना। हम सुखी सुख चाहते हैं, दुख तो नहीं चाहते। कैसे? जैसे ही दुख हमारे ऊपर आता है, हम उस काल से बाहर आना चाहते हैं, हम उसमें नहीं रहना चाहते। लेकिन जब सुख का काल आता है, उसमें बने रहना चाहते हैं।
इसी का मतलब है हम सुख ही सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। जी बताओ। मैं ये पूछ रही थी कि पर जैसे अगर मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ रहा है या हम पढ़ रहे अच्छे से तो हम खुश ही रहते हैं, तो हमको वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस उसको नहीं बोल देंगे कि मतलब कंटिन्यूस हमारा जैसे एक हम अभी जिसको सुख बोल रहे हैं ना, वो सुख है ही नहीं, आवेश है, क्षणिक आवेश। क्षणिक आवेश का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी मैंने सोचा बहुत मेहनत करके और मुझे जॉब पाई थी 2 लाख की जॉब जैसे ही मिलती है वो एक सुख जैसा लगता है। वो सुख नहीं था, एक आवेश था। आवेश का मतलब है क्षणिक रूप में लगता है लेकिन उसकी निरंतरता नहीं है, उसकी निरंतरता नहीं है। जैसे नहीं बताना भाई, जैसे मैं IIT पहुंचा था ना, क्षणिक सुख थोड़ा सा समय के लिए था, उसकी निरंतरता नहीं है। जो IAS बनते हैं ना, उनका थोड़े समय के लिए, जैसे ही IAS का रिजल्ट आता है, सबसे ज्यादा सुख किस समय होता है? जैसे समय IAS का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के समय उसका आवेश सबसे हाई रहता है, सबसे हाई रहता है। फिर वो आवेश धीरे 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 ठंडा हो जाता है। आई नहीं बस? जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट जैसे ही आएगा, आप टॉप कर गए, आवेश फिर धीरे 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 वो ठंडा हो जाता है। वो सुख नहीं है, एक तरीके का आवेश है। बात समझ में आ रही है? एक तरीके का आवेश है। कैसा आवेश? संवेदनाओं में भी आवेश होता है। संवेदनाओं में आवेश का मतलब, कौन सा खाना आपको बहुत अच्छा लगता है? मीठा, कौन सा मीठा? सारे मीठे अच्छे लगते हैं। कोई एक मीठा जिसका एग्जाम्पल लेना चाहो जो आपको बहुत अच्छा लगता। रसगुल्ला। रसगुल्ला। अब मैं ढेर सारा रसगुल्ला ला करके रख देता हूं, है ना? आप पहला रसगुल्ला खाओगे तो सुख चरम पर, दूसरा रसगुल्ला खाएंगे तो, तीसरा रसगुल्ला खाएंगे तो, चौथा रसगुल्ला फिनिश। मन करेगा? मन करेगा? नहीं करेगा। मतलब उसमें सुख था या नहीं था? रहता तो निरंतर होना चाहिए था। अच्छा, फिर से अब मैं कहता हूं, अभी आपको रसगुल्ला खिलाया, आपने बोला अब मन नहीं है, बोले ठीक है, 4 घंटे बाद फिर से रसगुल्ला खिलाओ, अच्छा लगेगा? हाँ लगेगा, जितना अभी लगा तो उससे कम लगेगा। फिर खिलाया, अभी 4 खाया, उसमें 3 खाओगे। फिर कल सुबह रसगुल्ला खिलाऊंगा, फिर कल सुबह रसगुल्ला खिलाऊंगा, और कम, दोपहर में भी खिलाऊंगा और कम, रात में भी खिलाऊंगा और कम, रोज खिलाऊंगा। कितना दिन खा पाओगी? नहीं, 4-5 दिन में ओवर हो जाएगा। 4-5 दिन में? उसके बाद बोलूंगा खाओ तो नहीं, उसमें सुख मिलेगा? नहीं, देखने का मन करेगा? उसको देखने का मन करेगा क्या? उसको देख के क्या आएगा? वो मीटिंग आने लगेगा, देख करके वो मीटिंग आने लगेगा, नहीं होगा? मैं इस चीज को कैसे समझा, जब मैं बीटेक मेरा कंप्लीट हुआ ना, तो मैं मतलब ये दर्शन को समझने के लिए भिलाई शिफ्ट हो गया और पार्ट टाइम जॉब करता था और पार्ट जो है कुछ समय अमरकंटक करता था, आना जाना। तो मैंने अपने घर में कुछ खाना बनाने का सिस्टम ये सब नहीं रखा था, तो बढ़िया है हर दिन अपनी मर्जी का होटल में खाएंगे। तो किसी दिन गया किसी एक होटल में, है ना, वहां पर वो हरिराज है, उसका खाया डोसा बहुत अच्छा लगा, बोले वाह अपना काम हो गया, दोनों टाइम आके डोसा ही खाएंगे। 3-4 दिन बाद खाने का मन नहीं करता था, 3-4 दिन बाद खाने का मन नहीं करता था। अब मैं सोचा यार ये जो चीज मुझे इतना पसंद था, अब वो 4 दिन बाद मुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा है? वो आवेश था, सुख था ही नहीं। इसी तरीके से जिसको हम लक्ष्य माने IAS बनना, वो आता है क्षणिक आवेश, फिर धीरे धीरे ठंडा, फिर प्रमोशन होता है, आवेश आता है, फिर धीरे धीरे ठंडा। जैसे ही हमको लगता है वे MLA बन गए, क्षणिक आवेश, धीरे धीरे ठंडा। CM बन गए, क्षणिक आवेश, धीरे धीरे ठंडा। जिनको हम सुख बोल रहे हैं वो सुख है ही नहीं, वो आवेश है, क्षणिक आवेश है, उसकी निरंतरता नहीं है। हम आवेश को सुख मान ले रहे हैं। कम्युनिकेट हुई ना बात? क्या ये ठीक लगता है या कैसा लगता है बताइए?
सैलरी इंक्रीमेंट को सोच के देखिए, जैसे ही पता चलता है सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, अच्छा, कितनी देर तक अच्छा लगता है? जब तक और एक बार ना हो जाए। जब तक मतलब थोड़ी देर के लगा, उसके बाद अब फिर से लगता है ना और इंक्रीमेंट का, लगातार तो नहीं रहा ना उसका सुख। सबसे पहला जब पहली बार पता चला आहा, उसके बाद धीरे धीरे कम कम, अब उसमें सुख नहीं आ रहा। अभी जा रहे फिर से दुख है यार, फिर कब इंक्रीमेंट होगा, फिर कब इंक्रीमेंट होगा, फिर कब इंक्रीमेंट होगा। जैसे इंक्रीमेंट होता है फिर से सुख, फिर वो सुख धीरे धीरे ठंडा। क्या सही बोल रहा हूं? कितने लोग जो है ऐसा सैलरी इंक्रीमेंट का क्षणिक सुख पा चुके हैं? ऐसे सैलरी इंक्रीमेंट का क्षणिक सुख कितने लोग पा चुके हैं? है ना? यही है ना, थोड़े समय का सुख और फिर खत्म। तो उसमें सुख था या मेरा आवेश था? क्या लगता है, उसमें सुख था या मेरा आवेश था? वो मेरा एक्साइटमेंट था। वो मूवी हिट हो गई, हीरो का एकदम आवेश, दूसरी मूवी फ्लॉप हुई, सीधा डाउन। जिसको बोलते हैं ना अर्थ से फर्श तक, ना तो वो है ना ये, दोनों ही आवेश है, दोनों ही आवेश। आवेश को ही सुख मान लिया, एक्साइटमेंट को ही सुख मान लिया। ये ठीक बात पकड़ में आ रही है? क्या इसको हम सभी एक्सेप्ट कर ले कि मानव का लक्ष्य निरंतर सुख ही है? ये मानव को छोड़े, मेरा लक्ष्य निरंतर सुख है, ये कितने लोगों का पक्का फिक्स हो गया? अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक? इसमें अभी कितने लोगों का एकदम सर्टेन हो गया, फिक्स हो गया? आपका नहीं हुआ अभी? अभी आपको समझ में आया बेटा? आपका लक्ष्य निरंतर सुखी होना है ना? बहुत बढ़िया। आपका लक्ष्य निरंतर सुखी होना है, ये पक्का हो गया या अभी कंफ्यूजन है? भोजन के बाद का सेशन थोड़ा भारी पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए परिवार में जैसे बात करते हैं ना, उसमें कोई तकलीफ नहीं। थोड़ी नींद आए, आप थोड़ा नींद मान लिया करो। परिवार में बातचीत करते करते 10 लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक को नींद आई, थोड़ी देर तक वो नींद मान लेता है, फिर उठता है तो आता है। हमको ये सब कंफर्ट हमको देना होगा। देखिए मेरी तरफ से कंफर्ट है, ठीक है दीदी? हम परिवार में बातचीत कर रहे हैं, यदि हल्की नींद आ रही है, आप यहाँ कहीं भी आकर के थोड़ा आराम से या पैर फैला कर जैसे भी करना चाहे, हम परिवार में बातचीत कर रहे हैं ना, तो रिलैक्स होकर बातचीत करना जरूरी है। टेंशन वाला काम वाली आएगी कि नहीं आएगी? हम कुछ ना कुछ चिंता लेके बैठे ही रहते हैं, अपने दुखी होने का कोई ना कोई उपाय है। और नहीं आएगी तो भी कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा ना। ऐसा नहीं, मन स्थिर नहीं रहता, कभी-कभी मन भटक जाता है। ठीक है, स्वाभाविक है। पब्लिश करने के लिए अपलोड है ना? करना पड़ेगा। क्यों दीदी, आपका तय हो गया? दीदी आपका निरंतर सुख है ना? चल रहा है, प्रोसेसिंग में है। अच्छा, वो अभी तक सीजन का 2 घंटा 50 मिनट। अभी तक हम सभी लोगों ने अपनी बात की, मेरा लक्ष्य निरंतर सुखी होना है, ठीक है? अब मैं ये पूछता हूं, कितने लोगों को ये विश्वास है कि हर मानव का लक्ष्य निरंतर सुखी होना है? ठीक से आपका, हर मानव का लक्ष्य निरंतर सुखी होना है। ये कैसे बोल दिया? आपको कैसे पता मेरे बारे में? आपको चाइना के बारे में कैसे पता? चाइनीज लोगों के बारे में, जापान के लोगों के बारे में कैसे पता कि वो भी सुखी होना चाहते हैं? पाकिस्तान के लोगों के बारे में कैसे सुखी होना चाहते हैं? कैसे बोल दिया आपने? कैसे बोला बताइए? पूछा उनसे? बिना पूछे कैसे बोल रहे हैं कि हर मानव का लक्ष्य निरंतर सुखी होना है? हर मानव का मतलब 768 करोड़ जो लोग हैं उन सभी के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया नहीं कुछ भी हो जाए, ये जो 700 करोड़ लोग हैं उन सबका लक्ष्य तो निरंतर सुखी होना ही। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है पक्का अपने आधार पर? होना है पर पता नहीं है ना। हाँ, हुए हैं कि नहीं हुए वो बात नहीं, सुखी है मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लक्ष्य हमें पूछ रहा हूं कि निरंतर सुखी होना लक्ष्य है, इसमें नहीं है या नहीं इसकी बात नहीं कर रहा। लक्ष्य निरंतर सुखी होना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कैसे बोलती बेटा? कुछ ना कुछ काम करके आखिर में सुखी
ये कैसे, या आप अपने बारे में बता सकते हो, उनके बारे में कैसे बताया, कैसे बता दिया? बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो हमको भी पता नहीं था कि हमारा लक्ष्य क्या था। अभी हमको पता चल गया जब डिस्कशन किया, तो उनको भी ज्ञानी है, उनको पता नहीं है कि उनका लक्ष्य की निरंतर सुख है बोल के। इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि उनका लक्ष्य ही निरंतर सुख है। मतलब अपने को सही अर्थ में पहचाना तो पूरे मानव को पहचान दिया, स्वयं का अध्ययन किया तो पूरे मानव जाति का अध्ययन हो गया। क्या मजेदार बात है। We perceive things as we are. हमने अपना अध्ययन किया, हमको अब आपका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आपका अध्ययन हो गया। मैंने अपना अध्ययन किया, आपका 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 पूरे संसार के सभी लोगों का अध्ययन हो गया। कितना मजेदार बात है ना। मानव को समझना है तो किसको समझना चाहिए? काम ही खत्म। मानव को समझना है, खुद को समझ लो, है ना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो समझना है तो खुद को समझने से काम चलता है क्या? खुद को समझने से काम चलता है क्या? वो तो वहां है, उसको समझना पड़ेगा। तो हमको यदि फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स के जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ जाकर के हमको काम करना पड़ेगा, वहां समझना पड़ेगा। यदि हमको मानव को समझना है तो किसका अध्ययन करना होगा? स्वयं का अध्ययन करना होगा। क्या स्वयं का अध्ययन हम कर पाए? स्वयं का अध्ययन किया है? अभी तक स्कूल में बहुत सारा अध्ययन किया है, स्वयं का अध्ययन किया नहीं किया। स्वयं का अध्ययन नहीं किया, इसलिए सामने वाला समझ में नहीं आता है। सामने वाला हमको समझ में नहीं आता है। वो किस मैकेनिज्म से वर्क कर रहा है हमको नहीं पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? मैं किस मैकेनिज्म से वर्क करता हूं मुझे ये नहीं पता है। जैसे मेरा मोबाइल खराब हो जाए, मैं दुकानदार के पास ले जाऊं, उसको ठीक कर देगा कि नहीं ठीक कर देगा वो? है ना। कैसे? उसको ये पता है सारे मोबाइल एक जैसे काम करते हैं, इसलिए इसका मैकेनिज्म पता है, इसको ठीक कर देगा। हाँ, है ना। आदमी, हर आदमी अलग अलग है या एक ही है? एक है, सोच अलग अलग है। सोच अलग अलग है, सोच अलग अलग है। तो यदि हम ये देखें, क्या मैं ऐसा लिखूं, हर मानव सही में एक है और गलती में अनेक है? मतलब यदि हमने मानव के सही रूप को समझा तो हमको दिखेगा हर मानव एक है, और सही की जगह हमने मानव के गलत रूप को समझ लिया तो उसमें अनेकता दिखेगी। हाँ, है ना। हाँ। सिविल का सबसे अच्छा फायदा जानते किनको होता है? कैमरामैन को, क्योंकि वो बार बार सिविल सुनते हैं इसलिए बहुत अच्छा फायदा होता है। अच्छा, उनका ध्यान भी रहता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे अभी अपने सही को समझा, मैं सुखी होना चाहता हूं, हर मानव सुखी होना चाहता है, समझ में आ गया ना। यदि हमने अपने गलत को पहचाना हुआ था, हर मानव अलग अलग दिख रहा था ना, हर मानव अलग अलग दिख रहा था ना। अब क्या लगता है, हर मानव अलग अलग दिख रहा है या हर मानव एक ही जैसा दिख रहा है? क्या लग रहा है? चाहने के रूप में हर मानव एक ही चीज को ढूंढ रहा है ना, हर मानव एक ही चीज को ढूंढ रहा है। तो चाहने के रूप में हर मानव एक जैसा दिख रहा है, माध्यम के रूप में अलग अलग दिख रहा है, माध्यम के रूप में अलग अलग दिख रहा है। हर आदमी अलग अलग माध्यम से सुखी होने की कोशिश कर रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन चाहने के रूप में एक ही। अभी हमने दोनों को क्लब किया हुआ था, लक्ष्य और माध्यम को क्लब किया हुआ था, तो ऐसा लग रहा था हर मानव जो है अलग अलग है। अब दिखने लगा नहीं, चाहने के रूप में तो हर मानव का लक्ष्य एक ही है, वो है निरंतर सुख। वहां पर एक रूपता आ गई, वहां पर एक रूपता आ गई। अब कहां पर डिफरेंसेस दिख रहे हैं? उनके
माध्यम पे आप अलग तरीके से सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलग तरीके से सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलग तरीके से सुखी है, इसमें डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन सभी सुखी ही होना चाह रहे हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। हिंदू भी सुखी होना चाहते हैं, मुस्लिम भी सुखी होना चाहते हैं, सिख भी सुखी होना चाहते हैं, क्रिश्चियन भी सुखी होना चाहते हैं, सभी का लक्ष्य एक ही है। वहां पर झगड़ा किस बात को लेकर के है? मेरे ईश्वर को प्राप्त करने से सुख मिलेगा तो मेरे ईश्वर को प्राप्त करने से सुख मिलेगा। हाँ है ना? हाँ है ना? मुस्लिम क्या बोलेंगे? अल्लाह को पा करके ही सुखी हुआ सकता है। हिंदू क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं, मेरे देवता को पा करके ही सुखी हो सकता है। अब हिंदू में भी अलग अलग देवता आ गए। अब नाम लेना जो है आई, नाम लेना ठीक नहीं लगेगा। एक कहेंगे कृष्ण को पाके सुखी हुआ जा सकता है, एक बोलेंगे राधा रानी को पाके सुखी हुआ जा सकता है। हाँ है ना? एक बोलेंगे कृष्ण को पाके सुखी हुआ जा सकता है, तो उसका पूरा बना लेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस आ गया। एक बोलेंगे राधा रानी को पाके सुखी हुआ सकता है, एक बोलेंगे शिव को पाके सुखी हुआ सकता है। अब किसको पाके सुखी हुआ आदमी? है ना? इसमें भिन्नताएं आ गई ना, इसमें भिन्नताएं आ गई ना। ना हिंदू को दिखता है कि मुस्लिम सुखी है, ना मुस्लिम को दिखता है हिंदू सुखी है। दोनों को दिखता है प्रमाण रूप। यदि मुस्लिम सुखी होते तो मैं उनके रास्ते पे चल देता, यदि हिंदू सुखी होते मुस्लिम हिंदू के रास्ते पे चल देते, पक्का चल देते। हमको ये धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती। यदि हमने इस निरंतर सुख का प्रमाण दे दिया होता ना, बताने की जरूरत नहीं थी, वो अपने अपना लेते। हाँ है ना? हम प्रमाण तो दे नहीं पा रहे, लेकिन संख्या बल से दबाव बना रहे हैं। चलो मेरे साथ, कहां? गड्ढे में कूदने के लिए। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कोई उसका गारंटी नहीं है। ना तो हिंदू सुखी हुआ ना मुस्लिम सुखी हुआ। क्या लगता है इस संसार में हिंदू सुखी हो गए क्या? हो गए क्या? मुस्लिम सुखी हो गए? क्रिश्चियन सुखी हो गए? तो जिस चीज को हम धर्म बोल रहे हैं, क्या वो धर्म है या नहीं है? मानव धर्म तो एक ही है। यदि हम धर्म को इस तरीके से परिभाषित करें जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सकता, किसको मैं परिभाषित कर रहा हूं? धर्म को जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वही उसका धर्म है। धर्म का मतलब हुआ जिससे जिसको अलग नहीं किया सकता। क्या आप अपने से सुखी होने की आशा को अलग कर सकते हो? आप अपने से सुखी होने की आशा को अलग कर सकते हो? जैसे आप बताइए बेटा, आप अपने आप से मैं सुखी नहीं होना चाहूं, कर सकते हो क्या? इस अपेक्षा को अलग कर सकते हो क्या? आप कर सकते हैं? मैं अपने से सुख को अलग कर दूं, मैं नहीं सुखी होना चाहता हूं, ऐसा अलग कर सकते हो क्या? करके देखिए, सोच के देखिए, मैं सुखी नहीं होना चाहता हूं। कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप चाह करके भी इसको अलग नहीं कर सकते, यह प्रकृति प्रदत्त है। यही है मानव का धर्म, यही है मानव का धर्म। मानव धर्म जो है वो सुख है। हम अपने आप से सुख को अलग नहीं कर सकते। कितने लोगों को लगता है मैं अपने आप से अपने सुखी होने की चाहत को अलग नहीं कर सकता? ठीक से हाथ खड़ा करें। मैं अपने आप से अपने सुखी होने की चाहत को अलग नहीं कर सकता। यही है मेरा धर्म, यही है हर मानव का धर्म, यही है हर मानव का धर्म। धर्म को हम किसमें लेके चले गए? धर्म को हम किसमें लेके चले गए? मान्यता में। क्या मान्यता? इस माध्यम से, मान्यता का मतलब माध्यम, इस माध्यम से मानव सुखी होगा। मानव इस माध्यम से सुखी हुआ। किस माध्यम से? हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म की मान्यता पे चल के सुखी होगा। मुस्लिम कहां लेके चले गए? उनकी मान्यता, उनके धर्म की मान्यताओं पे चल के सुखी होगा। क्रिश्चियन कहां ले गए? उनके धर्म की मान्यताओं पर लेकर के चलेंगे तो सुखी होंगे। वो मान्यताओं को धर्म बोल दिया। धर्म किसको बोल दिया? मान्यताओं को। हिंदू धर्म है या हिंदू मान्यता है? क्या लगता है, उसको धर्म बोलना चाहिए या मान्यता बोलना चाहिए?
मुस्लिम धर्म बोलना चाहिए या मुस्लिम मान्यता बोलना चाहिए? ठीक से अपना सोच के स्वविवेक से बताएं, क्या लगता है उसको धर्म बोलना चाहिए या मान्यता बोलना चाहिए? क्रिश्चियन धर्म बोलना चाहिए या क्रिश्चियन मान्यता बोलना चाहिए? जब धर्म की बात आएगी तो सबका धर्म तो एक ही है ना, तो हमको भाषा बदलनी चाहिए, बोलनी चाहिए हिंदू मान्यता, क्रिश्चियन मान्यता, मुस्लिम मान्यता। और यदि हम इस इतने से चीज को तय कर लें, इतने चीजों को तय कर लें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, हम सब का धर्म एक है, हमारी मान्यताएं अलग अलग हैं, और फिर हम सब बैठ के बातचीत करें किसकी मान्यताओं से सुख हो रहा है, वहां सबका डब्बा गोल हो जाएगा। क्या हिंदू बोल पाएंगे कि हम सुखी हो गए? हिंदू बोल पाएंगे कि हम अपनी मान्यताओं से सुखी हैं? क्या मुस्लिम बोल पाएंगे कि हम अपनी मान्यताओं से सुखी हैं? क्या क्रिश्चियन बोल सकते हैं कि हम अपनी मान्यताओं से सुखी हैं? नहीं बोल सकते, झगड़ा ही नहीं होगा। एक सिंपल सा चीज हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, उससे इतना बड़ा झंझट हो गया। मान्यताओं को ही धर्म बोल दिया, मान्यताओं को ही धर्म बोल दिया। अलग है, मान्यताएं अलग हैं, धर्म अलग है, मान्यताएं अलग है। कितने लोगों को लगता है कि धर्म में कोई भिन्नताएं नहीं है, हर मानव का धर्म तो एक ही है? कितने लोग लगता है? थोड़ा सोच करके अच्छे से। उस धर्म में स्थापित होना मतलब निरंतर सुखी होने की मान्यताएं में डिफरेंस है। कहां डिफरेंस है? मान्यताओं में डिफरेंस है, धर्म में डिफरेंस है नहीं है। चाहे जिस भी मान्यताओं में वो जी रहा हो, जिस भी मान्यता में, चाहे हिंदू की मान्यता हो, मुस्लिम की हो, क्रिश्चियन की हो, किसी भी मान्यता में जी रहा हो, वो अपने धर्म में हमेशा बना हुआ है, वो अपने चाहना निरंतर सुख की चाहना में हमेशा बना हुआ है। क्या ठीक लगता है या नहीं लगता है? क्या लगता है? कितने लोगों को ठीक लग रहा है? ये थोड़ा सा बताइए। नहीं पहुंच रही है लग रहा है बात, क्योंकि देखिए संसार कितने बड़े प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। झगड़ा कहां चल रहा है? झगड़ा कहां चल रहा है पूरे संसार में? अपनी मान्यताओं को लेकर के। झगड़ा किस चीज का? मेरी मान्यता सही तो मेरी मान्यता सही, मेरी मान्यता सही तो मेरी मान्यता सही। मान्यता कैसे हम उसको पहचानें किसकी मान्यता सही? इसके आधार पर मैं मान लूंगा आपकी मान्यता सही है, क्या ये उसका प्रमाण? मान्यताओं का प्रमाण क्या होगा? निरंतर सुख। मान्यताओं का प्रमाण क्या होगा? आपकी मान्यता सही है, मैं कैसे जांचूंगा आप निरंतर सुखी हो कि नहीं? ऐसा जांच करके, यदि निरंतर सुखी नहीं हो तो आपकी मान्यताएं नहीं है। इसलिए हम हिंदू मुस्लिम सिख जितना भी हैं, हम अपनी अपनी मान्यताओं को जांचना चाहे तो जांच ले, हम सुखी हैं या दुखी। यदि निरंतर सुखी नहीं है तो हमारी मान्यताएं सही नहीं है, मान्यताओं को बदलना पड़ेगा, हर एक को बदलना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी मान्यताओं को इतना दृढ़ कर लिए हैं, इन मान्यताओं को इतना दृढ़ कर लिए हैं कि वो लगता है वो मान्यताएं ही सही है, मेरी मान्यता ही सही है। इतना हम रिजिड हो गए, अपनी मान्यताओं से हम इतना रिजिड हो गए हैं कि हमको लगता है ये सही है। हम जानते हैं उसको, हम उसको जानते हैं, जानते हैं या मानते हैं? क्या लगता है? जानते हैं या मानते हैं? क्या लगता है? मानते हैं। लेकिन वो क्या मानते हैं? जानते हैं। हम भी क्या मानते हैं? हम जानते हैं। बात पकड़ में आ रही है? कहां मामला अटका हुआ है? इतने सिंपल चीज को हमने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है। हर मानव का धर्म एक ही है, वो है निरंतर सुख। उसको पाने के लिए सभी की मान्यताएं अलग अलग हैं, और वो मान्यताएं सही गलत हैं, वो चेक कैसे होंगी? इसके प्रमाण क्या था? कौन सा प्रमाण? निरंतर सुख। उसका प्रमाण कोई दे पा रहा है? हिंदू प्रमाण दे पा रहा है? हिंदू प्रमाण दे पा रहा है कि वो अपनी मान्यताओं से सुखी हो गया? दे पा रहा है क्या? मुस्लिम प्रमाण दे पा रहा है? क्रिश्चियन प्रमाण दे पा रहा है? प्रमाण विहीन बातें हम एक दूसरे से कर रहे हैं। हम प्रमाण दे नहीं रहे हैं, फिर भी आप पर दबाव बना रहे हैं, आप हमारी मान्यताओं में चलो। प्रमाण तो दिया नहीं,
और हम दबाव बनाते हैं। क्यों? हमारी मान्यताओं को मानो। क्यों माने आपकी मान्यताओं को? क्यों माने आपकी मान्यताओं को? आज के दिन सभी यहाँ लगा हुआ है, हमारा हिंदू कल्चर खत्म हुआ जा रहा है, खत्म हो रहा है ना अपने देश में। लोग डर रहे हैं ना भाई, हम अब आने वाली पीढ़ी है वो पूजा पाठ को नहीं मानती, नहीं करना चाहते, हिंदू संस्कृति जो है खतरे में है, ऐसा पूरा बना हुआ है ना, उसको बचाना है। अरे खतरे में क्यों है? आपके बच्चे इसको देख रहे हैं यार, ऐसा करके क्या हो गया तुम्हारा? रोज ऐसा पूजा पाठ करके तुम्हारा क्या हो गया? देखते हैं ना, रोज तो कर रहे हो, इतने साल से आपको करते हुए देखा, आप सुखी तो हुए नहीं, आप सुखी नहीं हुए। बच्चे का विश्वास बनेगा क्या? नहीं बनता। क्यों उस रास्ते को फॉलो करें? आप बलपूर्वक नहीं चलो, नहीं चलो। अरे आपको प्रमाणित नहीं देख रहा है, आप ऐसा करके सुखी हो गए, आपको नहीं देख पा रहा है, क्यों उस रास्ते पे चलेगा? इसी कारण वो सभी क्या हो रहे हैं? अपने अपने चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। पूजा पाठ ये सब छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि आने वाली हमारी पीढ़ी जो है इन सब चीजों को, हमारी परंपराओं को छोड़ रही है? ठीक से जो बड़े लोग हैं वो तो बता ही सकते हैं, आने वाली पीढ़ी छोड़ रही है ना? क्यों छोड़ रही है? क्यों छोड़ रही है? वो दिख रहा है सब मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का कोई प्रमाण आप में नहीं दिखता, उन मान्यताओं का कोई प्रमाण आप में नहीं दिखता, विश्वास नहीं बनता। साइंटिफिक साइंटिफिकली प्रूव हो गया? प्रूफ नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं। नहीं, साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। यहां पर कोई साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत नहीं है, यहां पर प्रूफ यही है, यहां पर यही प्रूफ है। प्रमाण क्या है यहां पर? आप निरंतर सुखी हो, वही बच्चे के लिए प्रमाण है कि आपका रास्ता सही है। मैं जिस रास्ते पर चलकर निरंतर सुखी हूं, वही बच्चे के लिए प्रमाण है कि यह रास्ता सही है। यदि आप में निरंतर सुख नहीं दिख रहा है, मुझ में नहीं दिख रहा है, बच्चे के लिए वो प्रमाण नहीं है, बच्चा उस रास्ते को नहीं अपनाएगा। सिंपल सी बात है। मैं रोज पूजा पाठ करके, सब कुछ करके, मैं परिवार में अच्छे से नहीं जी पा रहा हूं, संबंधों का निर्वाह नहीं कर पा रहा हूं, उसका पूजा पाठ पे विश्वास नहीं होगा। आपको सुखी नहीं देख रहा है, जो भी चीज आप कर रहे हैं उससे उस बच्चों को आप पर विश्वास नहीं होगा कि यह रास्ता सही है। इतना ही सिंपल सा मामला है। इसके लिए साइंटिफिक होने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों ने हर चीज को एक्सपेरिमेंट में लेके आया। साइंटिफिकली प्रूव का मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव। साइंटिफिकली का मतलब दो चीज होता है, लॉजिकली एंड एक्सपेरिमेंटली। लॉजिकली एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव को हम बोलते हैं साइंटिफिकली प्रूव। लॉजिक और जो हम एक्सपेरिमेंट जिसको बोल रहे हैं ना, यहां एक्सपेरिमेंट मानव के साथ है, वहां एक्सपेरिमेंट किसके साथ है? वो यंत्र के साथ है। यहां एक्सपेरिमेंट का कौन है? ये है एक्सपेरिमेंट, मानव है। एक्सपेरिमेंट किसके साथ होगा? यहां मानव। वहां मटेरियल के साथ है, यहां मानव के साथ है। तो बच्चा एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर देख रहा है? आप पर देख रहा है। वो देख रहा है वो एक्सपेरिमेंट का प्रभाव। आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव आप पर ही ऑब्जर्व कर रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट का प्रभाव आप पर ऑब्जर्व करके देखता है, अरे यार लॉजिकली ये नहीं लग रहा है, ये रोज पूजा पाठ करके इनका तो कुछ हुआ नहीं, हमारा क्या हो जाएगा? मेरे घर में ही है, मेरे को बचपन से हमेशा रहा, यार ये रोज पूजा पाठ और हमको रोज करने करते, इनको तो रोज देखता हूँ कचकच करते रहते, दिन रात झगड़ा करते रहते हैं, इनका तो कुछ हुआ नहीं, हमारा क्या हो जाएगा इससे? बच्चे हमारे देख लेते हैं ना, उसमें से कोई कोई आस्था को स्वीकार भी लेता है, कोई कोई नकार भी देता है, कोई उसमें निश्चितता नहीं है, कोई उसमें निश्चितता नहीं है। कितना भी बचाने का कोशिश करो, बिना प्रमाण के नहीं बचने वाला, बिना प्रमाण के नहीं बचने वाला। हम मान्यताओं के आधार पर सिर्फ अपने को बचा के रखना चाहेंगे, नहीं होगा। उन मान्यताओं का प्रमाण चाहिए, उन मान्यताओं का प्रमाण चाहिए। क्या प्रमाण चाहिए? हर परिवार में सुख समृद्धि का प्रमाण चाहिए, हर मानव सुखी है इसका प्रमाण चाहिए। उस प्रमाण के बिना हम अपनी मान्यताओं को बचा के रखना चाहेंगे, नहीं बचेगा। बचने वाला है क्या? नहीं बचने वाला। कितना भी आप करके देख ना लीजिए, वो हो गए। तो बीच बीच में हम करते हैं, एक आदमी पर आस्था बनाते हैं लोगों पर, एक एक आदमी को हम चूज करके उसको हाईलाइट करके लोगों को आस्था बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारी आस्थाएं क्या है? मान्यताओं को बनाने का। सारी आस्थाएं क्या है? और मान्यताएं कैसे बनाती हैं, आस्थाएं कैसे बनाती हैं? रहस्य से।
मान्यताएं आस्थाएं कैसे बनाते हैं? रहस्य से। क्या रहस्य? ये लो, कुछ निकाल दिया हमने, हवा में कुछ किया, निकाल दिया, है ना? किडनी फेल है, 20 साल से जिंदा है, सब रहस्य, चमत्कार। रहस्य चमत्कार के माध्यम से हम आस्था बनाने का काम करते हैं। लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूं। आस्थाएं बनाई कैसी जाती है? रहस्य से, चमत्कार से। इसी विधि से ना हम आस्था बना रहे हैं। कुछ तो रहस्य कर रहे हैं ना, कुछ तो चमत्कार कर रहे हैं ना। हमारे जितने भी देवी देवताओं और ये जो भी जिनका है, सब क्यों हमने क्या है उसके साथ? रहस्य जुड़ा हुआ है, चमत्कार जुड़ा हुआ है। रहस्य चमत्कार का मतलब जो हमको समझ में नहीं आए, उन रहस्य चमत्कारों के माध्यम से हम आस्था बनाने में लगे हुए। यही ना है? ऐसे बीच बीच में एक आदमी को लाते हैं, कोई रहस्य करता है, कोई चमत्कार करता रहता है, और आदमी का आस्था उसमें बनता रहता है। सारी आस्थाएं रहस्य चमत्कार में जाके टिकी हुई है। अभी वो बहुत सारा झंझट होना शुरू हो गया है। वो एक है ना जो पर्ची लिखते हैं हमारे शहर, उसमें अब एक आ गई है कोई एक लड़की, वो भी जो है वो बिना बताए पढ़ दे रही है। क्या नाम है इसका? कौन है एक लड़की? कोई है एक लड़की, वो लड़की भी जो है, आपने भी देखा होगा ना, वो बोलती है आप मन में सोचो, माइंड रीडर बोलते हैं। माइंड, और वो बता देती है ना? हाँ, सुहानी, वही। अब सब बाबाओं को ही कंपटीशन आ गया, ये जिसको रहस्य चमत्कार बोल रहे हैं, ये बोल रही है अरे यार ये कुछ नहीं है, ये विज्ञान है। वो क्या बोल रही है? विज्ञान है, इसको सब कुछ कर सकता है। रहस्य चमत्कार तभी तक है जब तक एक आदमी सिर्फ कर सकता है। हर आदमी का लिए तो कोई रहस्य चमत्कार नहीं है। वो यही प्रूव कर रही है कि ये किया जा सकता है। वो इसको कोई रहस्य चमत्कार नहीं बोल रही है, वो बोल रही है विज्ञान है, इसका एक मैकेनिज्म है, इससे पढ़ा जा सकता है। हो गया काम खत्म। ऐसे 2 4 10 और पैदा हो जाएंगे ना इन बाबाओं के, तो सब खत्म हो जाएंगे। भाई एक दिख रही है ना, 2 4 10 20 आ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। जब तक एक आदमी कर रहा है तब तक वो रहस्य चमत्कार बना हुआ है। तो ये सारी मान्यताएं जो है ना, इन मान्यताओं के आधार पर हम अपने लोगों को जो विश्वास दिलाना चाह रहे हैं ना, ये नित्य सुख है, ये नहीं है। मान्यताओं का प्रमाण चाहिए, मान्यताओं का प्रमाण चाहिए। हम आपको फॉलो करेंगे, लेकिन प्रमाण दो। बिना प्रमाण के हम आपको फॉलो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये जो चीज है, क्या लगता है मानव का, हर मानव सही में एक है या क्या लगता है अलग अलग है? इस संसार में इतने जो दिख रहे हैं वो सब मानव एक जैसे हैं या अलग अलग? क्या लगता है? जैसे मानव जिस चीज को मैन्युफैक्चर करता है, आईफोन 17 आया है ना, जितना आईफोन 17 वो लॉन्च होके निकल रहा है वहां से, फैक्ट्री से, सब एक है या अलग अलग है? बताइए क्या लगता है? जितने आईफोन 17 वहां फैक्ट्री से निकल रहे हैं, सारे आईफोन 17 एक ही है या अलग अलग है? मॉडल एक है, मॉडल एक है, डिफरेंसेस कहाँ है? कलर में। अच्छा मान लेते एक ही कलर का है, तब बताइए फीचर्स में क्या अलग हो जाएंगे? आईफोन 17 बोल रहा हूं मैं, एक ही मॉडल, एक ही कलर, सब कुछ एक ही है, तब लेकिन आपके पास भी आईफोन 17 है, मेरे पास भी आईफोन 17 है, हाँ है ना? आपके पास भी आईफोन 17 है, मेरे पास भी आईफोन 17 है। मैं दोनों को यूज करूंगा, थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। क्या डिफरेंस दिखेगा? आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए होंगे, मैंने इंस्टॉल नहीं किए हुए होंगे, इतना ही डिफरेंस दिखेगा ना? कौन कैसा यूज कर रहा है? लेकिन ये तो पता है जितने सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करके रखे हैं, मेरे सॉफ्टवेयर, मेरे भी मोबाइल में वो इंस्टॉल हो सकता है ना? ये मेरे को विश्वास है ना? ये तो मेरे को विश्वास है ना? भाई आपका आईफोन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरा आईफोन जो है वो आपसे मतलब बेकार है, ऐसा तो नहीं है? आपने अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और मैंने नहीं किया, इतना ही डिफरेंस है ना? है तो एक ही ना, या वहां डिफरेंस लगता है? नेचर ने मैन्युफैक्चर कर रहा है, नेचर हर दिन मैन्युफैक्चर किए जा रहा है मानव को,
भाई हम मैन्युफैक्चर करते हैं आईफोन को, नेचर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कंटिन्यूस हो रही है कि नहीं? कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग, मानव का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। हर मानव एक समान मैन्युफैक्चर हो रहा है या अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है? क्या लगता है? मैन्युफैक्चरिंग जो प्रकृति भी तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, जैसा आप फैक्ट्री में कर रहे हो, ये प्रकृति एक फैक्ट्री जैसा है या कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है? आदमी हर समय पैदा हो रहा है ना, तो ये हर जो आदमी पैदा हो रहा है वो एक जैसा है पैदा हो रहा है या अलग अलग पैदा हो रहा है? क्या लग रहा है? प्रकृति अलग अलग मैन्युफैक्चर कर रही है क्या? एक जैसा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? आप फैक्ट्री बना रहे हो, आप तो एक जैसा मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और ये एक जैसा। कहाँ डिफरेंस है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। कहाँ डिफरेंस है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अब इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर मुझ में इंस्टॉल हुआ है वो आप में नहीं है, लेकिन क्या आप में वो इंस्टॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या डिफरेंस है? इतना ही डिफरेंस है कि मैंने कुछ इंस्टॉल किया, आपने इंस्टॉल नहीं किया, इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। हम सेम है, क्षमता रूप में हम समान हैं, क्षमता रूप में हम समान है। जिन चीजों को मैं समझ सकता हूं उन चीजों को आप भी समझ सकते हैं। मैं कोई खास विशेष नहीं हूं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे हैं इस चाहने के रूप में, हम सब लक्ष्य के रूप में एक है। मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रमाण है? जो भी मैन्युफैक्चर होकर निकल रहा है उसका लक्ष्य जो है क्या दिख रहा है? निरंतर सुख। जो भी मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है उसका लक्ष्य क्या दिख रहा है? निरंतर सुख। नहीं दिख रहा है? प्रकृति में जो भी बच्चा अभी पैदा लिया होगा उसका भी लक्ष्य क्या होगा? सेम मैन्युफैक्चरिंग है ना। एक का लक्ष्य आता सुख, एक का लक्ष्य आता दुख, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग हो जाता, लेकिन एक ही लक्ष्य के साथ हर बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेम है। तो कहां पर आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया, हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन अभी बाकी है। सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन अभी बाकी है। सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग हुआ है। इन शिक्षा माध्यम से, जो शिक्षा संस्कार एजुकेशन है, उस एजुकेशन के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। एजुकेशन के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, क्यों? अभी तक जितना खोज हुआ है उसमें इतना ही सॉफ्टवेयर अभी तक आया है, उससे ज्यादा का सॉफ्टवेयर अभी तक आया ही नहीं है। तो जब सब सॉफ्टवेयर पूरा बना ही नहीं है, आदमी उसको पूरा इंस्टॉल कैसे करेगा? ऐसा ही धीरे धीरे इंस्टॉलेशन हो रहा है। आप सोच के देखिए, हर मानव एक जैसा है या अलग अलग है? विश्वास बनेगा मानव के ऊपर। क्या लगता है, हर मानव एक जैसा है या अलग अलग है? एक जैसा है ना, या अलग अलग दिखता है? आपको अपने से भिन्न कोई दिखता है क्या? आप कुछ स्पेशल हो, वो कुछ अलग है। अभी मैंने एक बढ़िया चीज देखा, ये एआई आया है ना, एआई आने से ये जितने अपने आप को इंटेलिजेंट मानते थे ना, सबकी बैंड बजने वाली है। जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते थे, अब सबकी बैंड बजने वाली है। कैसे? आप एआई को दे दो, वो जो जिसको इंटेलिजेंट मानते हो ना, वो जितना समय लेकर के जितना बढ़िया निकाल के देगा ना, उससे बहुत कम समय में एआई उससे अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है। मैं तो देखा इस चीज को। मैंने कहा ये जो अब सबको जो ईगो आ गया है ना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ये सबकी बैंड बजा देगा एआई, सबकी बैंड बजा देगा। और वो भी कौन बजा रहा है? मशीन बजा रहा है। एक आदमी बजाता तो बात अलग है, एक मशीन आदमी की बैंड बजा रहा है। ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आदमी ने अपने ईगो को भी, मतलब उसको तोड़ने के लिए ही एक अच्छा औजार बना लिया है। मैं तो देखा कई लोगों का ईगो टूट जाता है, वो जो बना के देखा, अरे बाप रे यार, इसने इतनी जल्दी से मतलब इतना तो हम मतलब 10 दिन में भी नहीं बना सकते थे, ये 5 मिनट में बना के दे दिया। कई लोग सरप्राइज हो रहे हैं। अभी थोड़े समय की ही बात है ना, अभी रुक जाइए। सारे डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है ना, उन सभी के अंदर ईगो को ये तोड़ देगा, उन सभी के ईगो को ये तोड़ देगा। आप जैसे डायग्नोसिस करते हो ना, आप अपने सिम्टम बताओ एआई को,
वो सारे डॉक्टरों से ज्यादा अच्छा बता देगा, है ना। तो इससे तो बेरोजगारी बहुत बढ़ अपने जाएगी। बेरोजगारी को तो पहले छोड़े, पहले ये देखे अपने विशेषता का अभिमान तो टूट जाएगा, वो तो सही है, विशेषता का अभिमान तो टूट जाएगा। पर बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो ये तो दिक्कत है रोजगारी किसके लिए चाहिए, सबके लिए। क्या चीज के लिए, बोलिए ना, रोजगारी चाहिए किस चीज के लिए, आप बताइए ना। खाने पीने बेसिक नीड के लिए भी। आज से 100 साल पहले लोग सब बेरोजगार थे, खाने पीने को नहीं था। 1000 साल पहले खाने पीने को नहीं था। ये रोजगार बेरोजगार की बात कितने साल पुरानी है, ये रोजगार बेरोजगार की बात कितने साल पुरानी है, आप बताइए। 200-300 साल में कहा है। आप अपने पिताजी दादी से बोलिए, कोई कहीं नौकरी उकरी नहीं करता था, नौकरी उकरी कोई नहीं करता था, कोई रोजगार का ये सब का ये नहीं था तमाशा, अपना सब उपजाते थे, खाते थे, ऐसा ही था ना दीदी। ये जो बेरोजगारी रोजगार ना, ये जो है ना, एक क्या है ना, इमेजिनरी रोजगार बेरोजगार क्रिएट किया गया है ही नहीं जो। अरे आज मानव जाति को आए कितने साल हो गए, कितने साल हो गए होंगे मानव जाति को आए हुए, क्या लगता है अनुमान, कुछ 1000 साल मान लेते हैं, बहुत 25-30 हजार साल, 25-30 हजार साल। ये रोजगार बेरोजगार कब से आना शुरू हुआ, ये 50-100 साल में, अपने देश में तो 50-100 साल में हुआ है। उससे पहले कोई बेरोजगारी का झंझट नहीं था, कोई बेरोजगारी का झंझट नहीं था। बात पकड़ में आ रही है। ये अननेसेसरी का ना, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, ये बचपन से जो है ना, हमने ऐसे बच्चों को पढ़ा करके जबरदस्ती उनकी मान्यता में डाल दिया कि ये प्रॉब्लम है, जो कि ये प्रॉब्लम दिखता ही नहीं आपको, ये मान्यताओं में डाल दिया गया है। बेरोजगारी एक समस्या है, ये मान्यता में डाल दिया गया है सभी के। उस हिसाब से सारे फीमेल बेरोजगार हो गए, मतलब जो लोग होम मेकर्स हैं, है ना, वो बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए नहीं, है ही। देखिए अभी हो क्या गया ना, मैं अपने ही घर की बताता हूँ बात, ये थोड़ा सा ना इसको ऐसे कर देता हूँ, अभी ठीक है ना आवाज। हाँ। अभी रोजगार बेरोजगार की बात कहां से आएगी, परिवार में दिखता है उनका सम्मान ज्यादा जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो जितना ज्यादा पैसा कमाता है उसका उतना ज्यादा सम्मान, जो जितना कम पैसा कमाता है उसका उतना कम सम्मान, यही ना है। सारी महिलाएं जो घर में काम नहीं करती हैं, उनको ये लगता है कि जो पुरुष हैं, जो उनके पति हैं, पैसा कमा के लाते हैं, उनके घर में शासन चलता है, उनका डंडा चलता है, उनके मन से घर नहीं चलता, पत्नियों के मन से घर नहीं चलता है, पति के मन से घर चलता है। क्यों? पति पैसा कमा के लाता है, उनको शासन स्वीकार नहीं होता है, उनको शासन स्वीकार नहीं होता है। वो भी नौकरी क्यों करना चाहती है? कि वो किसी का शासन में नहीं जीना चाहती। मूल मुद्दा यही है। महिलाएं काम करने के लिए क्यों बाहर आई? क्या लगता है उसका मूल कारण? रोजगार के लिए। महिलाएं काम करने के लिए क्यों आई? रोजगार के लिए आई क्या? अपने सम्मान के लिए आई, अपनी स्वतंत्रता के लिए आई, पैसे के लिए नहीं आई। क्या मेरा सोचना महिलाओं को ठीक लग रहा है? क्या कितने महिलाओं को ठीक लग रहा है? अपने सम्मान के लिए आई, अपनी स्वतंत्रता के लिए आई, अपने इंडिपेंडेंस के लिए आई। उनको लगता है उनका शासन होता है, उन पर शासन किया था, उनको शोषण किया जाता है, उस शोषण के बचने के लिए आई। देखिए समस्या कुछ और है, हम कहीं और ले जाते हैं उसको, है ना? इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। एक तो ये समझ रहा अभी, थोड़ा सा इसको मैं और बताऊं। सुविधा, सुविधा का मतलब
कपड़े, घोड़ा गाड़ी, है ना, घर, खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजों को मैं क्या बोल रहा हूं? सुविधा। ठीक है। अभी बताइए, जिसको सुविधा बोलते हैं ना, बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरीके के, क्या ये सुविधा की आवश्यकता पशु को है या नहीं है? पशुओं को सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना चाहिए, है ना? सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या लगता है, पशुओं को सुविधा चाहिए ना? चाहिए। मानव को, मानव को भी सुविधा चाहिए, मानव को भी सुविधा चाहिए। अच्छा, संबंध, क्या पशुओं को संबंध चाहिए? इमोशन, थोड़ा ठीक से देखिए, इमोशनल संबंध की पहचान, निर्वाह करना, क्या लगता है पशुओं में दिखता है क्या? मैं तो देखिए अमरकंटक में हूं और वहां पूरे बंदरों के बीच में हूं, कोई संबंध की पहचान नहीं हुआ। वहां भयवश समुदाय में रहते हैं, भयवश समुदाय में रहते हैं अपने बचने के लिए, संबंध के लिए नहीं। समुदाय क्या, दूसरे बंदर से या दूसरे जानवरों से जब हमला हो तो ये संगठन रहता है तो लड़ने में आसानी, बस इतना ही है। हिरन झुंड में रहते हैं कि अकेले में रहता है? झुंड में। हाथी झुंड में। ये डिस्कवरी चैनल में आपने देखा, जो भी झुंड से अलग होता है उस पर अटैक हो जाता है, जो भी झुंड से अलग होता है उस पर अटैक हो जाता है। वो संबंध को पहचान कर सुखी होने के अर्थ में वो नहीं आए। वो क्या है, वो शारीरिक सुरक्षा के लिए वो एक ग्रुप में आते हैं, शरीर की सुरक्षा के लिए, इससे ज्यादा नहीं है, संबंध के लिए नहीं आए। क्या मानव संबंध को सिर्फ शारीरिक भय से मुक्त होने के लिए या संबंध में सुखी होने के लिए आता है? क्या लगता है, क्या मानव भी पशु के जैसा सिर्फ ग्रुप में आया है ऐसा, या उसमें उससे ज्यादा है चाहना, सुखी होने की चाहना है? हाँ है ना, है या नहीं? तो अब हम पशु को देखें, पशु के लिए सुविधा आवश्यक है और पर्याप्त भी। फिर से, पशु के लिए सुविधा आवश्यक है और पर्याप्त भी। मानव के लिए सुविधा आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। क्या ऐसा कहना आपको ठीक लगता है या गलत लगता है? पशु के लिए सुविधा आवश्यक है और पर्याप्त, तभी आप गाय को पाल पाते हैं, कुत्ते को पाल पाते हैं। गाय को बांध के रखते हैं ना, मैं तो देखा हूं मेरे घर के में ही जो है गाय बांधी हुई है, कोई उसको जा करके बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ कर दो तो थोड़ा सा और बढ़िया, नहीं कुछ करो कोई दुख क्लेश नहीं है। उसको क्या चाहिए, उसको भोजन चाहिए, उसको थोड़ा सा भोजन देते रहो, काम खत्म। कोई ये नहीं चाहती है कि यार मेरे साथ जो है इसने संबंध को नहीं पहचाना है। हाँ है ना, ये गौ माता ये हम ही बना के रखे, उसको नहीं बनना है गौ माता, वो आपकी माता नहीं बनना चाहती, आप जबरदस्ती का जो है उनका बच्चा बनना चाहते हो। उसमें अपेक्षा नहीं है वो माता बनने की, ये हमने बनाया हुआ है ना, हमने बनाया हुआ है। तभी देखिए ना गाय को हम कैसे पाल पाते हैं, ऐसे ही ना, उसको बांध के रखते हैं, उसके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, वो रहता है कि नहीं रहता है। सर्कस में इतने जानवरों को पाल के रखते हैं, कैसे पाल के रखते हैं, उसको जो सुविधा चाहिए देते हैं, उसको पालते रखते हैं, कोई उसको संबंध की पहचान नहीं चाहिए। जू में रखते हैं ना, कैसे रखते हैं, उसको जो सुविधा चाहिए दे दिया, उससे वो तृप्त रहता है, उससे ज्यादा की उसकी अपेक्षा नहीं है। हाँ है ना, मानव को जू में रख सकते हैं, बढ़िया उसको सुविधा देते हैं, सब कुछ देते हैं, आप जू में रखें उसको, रह पाएगा? क्या लगता है, सोच के देखिए। जैसे जानवरों को हम रखते हैं, क्या वैसा मानव को रखा जा सकता है या नहीं रह सकता? तो बढ़िया जो है पैर में एक रस्सी बांध के, खूंटे से बांध दे, उसके खाने पीने, कपड़े, जो भी है सब चीज का उसका व्यवस्था कर दे, रह सकता है मानव? चले खूंटे में उसको पैर में रस्सी ना भी बांधे, एक घर में उसको रहने खाने पीने सबकी सुविधा दे दे, क्या वो रह पाएगा? उसको जू में बढ़िया से बढ़िया जो है एसी और सब कुछ दे दिए, पूरा खाने पीने का। जैसे भाई जू में जानवरों को भी बहुत सुविधा दी जाती है, कम नहीं होता है, और नहीं होता है
तो कोई बहुत बड़े आदमी के घर में कोई कुत्ता जो पाला जाता है, जैसे अंबानी के घर में जो कुत्ता होगा उसके ऊपर कितना खर्च होता होगा, आपको क्या लगता है? उसको जो सुविधा मिलती होगी सामान्य आदमी को मिलती होगी क्या? सामान्य आदमी को मिलती होगी? अंबानी के घर में जो कुत्ता होगा उसको जो सुविधा मिलती होगी आदमी को मिलती होगी क्या? क्या आप उस कुत्ते के जैसा उसके घर में रह सकते हैं? रह सकते हैं? कुत्ता रह लेता है ना, कुत्ता रह लेता है ना, क्यों रह लेता है? सुविधा उसके लिए आवश्यक है और पर्याप्त भी है। सुविधा उसके लिए आवश्यक है और पर्याप्त भी है। जानवर आपसे संबंधों की सलाह में पहचानते हैं सिर्फ सुविधा के आधार पर। आप जाते हैं, आपको प्यार करता है, कुछ करता है, क्यों? आप उसको भोजन देते हैं, आप उसको भोजन देते हैं। 4 दिन आप भोजन मत दो, पड़ोसी को बोलो ना तुम भोजन देना, तो किसके सामने दुम हिलाएगा? किसके सामने दुम हिलाएगा? और आप इमोशनली हर्ट हो जाओगे। 4 दिन मैंने नहीं दिया और उसने दिया, देखो उसका जाके दुम हिलाता है। बच्चा ऐसा करेगा क्या? आपका बेटा ऐसा करेगा क्या? आप 4 दिन बच्चे को भोजन ना दो, पड़ोसी दे दे, क्या बच्चा जो है उसके साथ संबंध को पहचान लेगा क्या? नहीं पहचानेगा। जानवर में संबंध का कोई पहचान नहीं है, सिर्फ सुविधा का पहचान है। हाँ है ना? मानव में ही संबंध की पहचान है। तो मानव के लिए सुविधा आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। मानव को संबंध भी चाहिए, ये ठीक है? तो मानव के लिए सुविधा भी चाहिए और संबंध भी चाहिए। पशु के लिए सिर्फ सुविधा पर्याप्त है, उससे ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। अब एक दूसरा क्वेश्चन, मतलब आपकी आवश्यकता सुविधा के लिए, संबंध के लिए। काम किस चीज के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए या संबंध के लिए? ठीक से बताइएगा, सोच के देखिए क्या लग रहा है। सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या अपने परिवारजनों के लिए भी काम कर रहे हैं? क्या लगता है? उस पैसे को कमा के सिर्फ खुद सुख भोगना चाहते हैं या परिवार के साथ सुख भोगना चाहते हैं? इतना ही है ना? लेडीज तो अपने लिए करते ही नहीं है, ले- परिवार के लिए करते हैं। नहीं, लेडीज को जेंट्स भी जेंट्स भी करते हैं, लेकिन जेंट्स को भी अपने लिए कोई कभी इतना नहीं पैसा कमाने जाते हैं, लेकिन बहुत डेडिकेटेड लेडीज ही होते हैं। ज़रा बच्चा नहीं, सब इक्वली। अभी अब देखिए उसमें चले गए तो सर दोनों ही चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं, है ना? पशुओं में ऐसा कोई सामुदायिकता का भास नहीं होता है। मैं तो वहां देखता हूँ पूरे समय बंदर लगते हैं, और एक ही ग्रुप के बंदर होते हैं। कोई एक चीज छीन के लाता है ना, बाकी सब उससे लड़ने जाते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। वहां ये नहीं कि एक लाया, ये मेरा बंदर भाई है, ये मेरी माँ बंदर है, ये मेरा पिता बंदर है, ये मेरा बेटा बंदर है, इन सबको खिलाया होगा। बंदरों में ये नहीं दिखता। दिखता है क्या? मेरे को तो नहीं दिखा, मानव में दिखता है। इसलिए कह रहा हूं, मानव जो है सिर्फ सुविधाओं के साथ नहीं जीता है, मानव संबंध में भी जीता है। अब बढ़िया सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से बताइएगा। हमारे परिवारों में जो दुख का जो कारण है वो प्राइमरी सुविधा का अभाव है या संबंध का अभाव है? एक्सपेक्टेशंस। वही इसको जो भी एक्सपेक्ट, संबंध का अभाव ज्यादा दुख का कारण है या सुविधा का अभाव ज्यादा दुख का कारण है? कितने लोगों को लगता है संबंध का अभाव दुख का कारण है? ठीक से हाथ उठाएं। हाँ, मैं ज्यादा कहूं तो सुविधा ज्यादातर। देखिए कितने लोगों को लगता है संबंध का अभाव ज्यादा दुख का कारण है? ठीक से हाथ उठाएं। ये ठीक है। अब बताइए कितने लोग लगता है सुविधा का अभाव ज्यादा दुख का कारण है? 1 2 3 4। सुविधा का अभाव ज्यादा दुख का कारण है। इसको भी सोच लेते हैं, इसको भी सोच लेते हैं, ठीक से देखा जाए। सुविधा का अभाव ज्यादा दुख का कारण है या संबंध का अभाव ज्यादा दुख का कारण है? सुविधा का अभाव। मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ। हाँ। एक बंदा सारा दिन घर पे बैठा हुआ है, टाइम दे रहा है अपनी बीवी को। 2 दिन उसको अच्छा लगेगा, तीसरे दिन उसमें भी एवरीबॉडी विल एग्री।
फिर से देखिए, दीदी ने कुछ कहा है, एक बार रिपीट करते हैं। आप बताइए, माइक पे देते हैं सभी लोग तक। मैं बोल रही हूँ ये संबंध के लिए सब हाथ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप टाइम ही टाइम दीजिए अपनी वाइफ को, 4 दिन घर पे रह लीजिए, बोल दीजिए नौकरी छोड़ दिया हूँ, तुमको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो अब से मैंने डिसाइड किया तुमको टाइम ही टाइम दूंगा। 4 दिन उसको अच्छा लगेगा, 5वें दिन निकाल देगी घर से वो भी। ये तो फैक्ट है। अच्छा, अब संबंध को निभाने का मतलब है जाके पति पत्नी के समय से बैठा है पूरा। है ना, पूरा समय क्या तुझे चंदा कहूँ या ये कहूँ, है ना, मतलब अपने समय जो है वो कभी ऐसा वहां करना गाते रहे, है ना, पूरे समय कभी ऐसा नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये दोनों चाहिए। सुन कह रहा हूँ ना, ये संबंध का निर्वाह नहीं है। ऐसे जाकर बैठ करके उसको देखते रहना, ये संबंध का निर्वाह नहीं है। अब ऐसे जाकर बैठ के देखने में तो भगाएगा ही है। संबंध अगर अच्छा होगा वो सुविधा तो उसी में आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे परिवार भी दिखते हैं जिनमें आपसे कम सुविधाएं हैं लेकिन ज्यादा वहाँ खुशहाली है। वो संबंध अच्छा होगा तो उसका सुविधा भी वो समझेगा ना। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम संबंध का निर्वाह में क्या सोचते हैं, टाइम स्पेंड करने को संबंध का निर्वाह मानते हैं। अभी लोगों ने जो बढ़िया, ऐसा मेरे को भी लोग आते हैं कि कैसे संबंध का, भाई अभी इतना कमाने में सब व्यस्त हैं तो कैसे संबंध का निर्वाह करो। बीच बीच में एक हॉलिडे प्लान करते हैं जहाँ पूरे परिवार वाले साथ में घूमने जाते हैं। संबंध का मतलब सही में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वही उसी में अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक है तो वो भाव, संबंध। हाँ, भाव। एक तरीके से इमोशन, हाँ, विश्वास, सम्मान, स्नेह, हाँ, ये है भाव। संबंध का मतलब जो उसमें भाव पक्ष है ना, उसकी बात हो रही है। संबंध का मतलब काम छोड़ के निहारना तो है ही। हाँ, काम छोड़ के निहारना संबंध नहीं है। संबंध में इनफैक्ट बनाने के लिए भी यू हैव टू गिव द टाइम। हाँ, टाइम तो देते ही रहना नहीं पड़ेगा। टाइम तो देते ही रहना चाहिए, पर पर्सन रहना चाहिए, मतलब एटीट्यूड रहना चाहिए। कहाँ से आएगा? हम लोग अगर आज खाना नहीं मिला होता तो हमारा संबंध कितना बनता। हम लोग आज खाना नहीं मिला होता जितना बैठे हैं सुबह से, तो कितना संबंध बना पाते। सुविधा भी चाहिए। सुविधा नहीं चाहिए नहीं बोला जा रहा, हाँ। पर अभी कौन दोनों को बैलेंस नहीं करने से प्रॉब्लम है। संबंध का ही नहीं हो सकता। ठीक देख लो, संबंध में 2 भाग है, एक भाव पक्ष प्रधान है, भाव, और दूसरा सेवा, है ना। जैसे उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक परिवार में, मान लेते हैं कोई हमारे बुजुर्ग है, मान लेते हैं मेरे पिताजी एजेड हैं और वो कुछ बीमार हुए, और मैंने सारे जो है अरेंजमेंट कर दिए, अच्छे से अच्छा नर्स डॉक्टर सब कुछ ला करके बढ़िया उनके लिए अरेंजमेंट कर दिया, घर में सारा अरेंजमेंट कर दिया, खूब अच्छे से उनकी सेवा हो रही है, खूब अच्छे से उनकी सेवा हो रही है। मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं जाता हूँ, देखने भी नहीं जाता हूँ, है ना। खूब अच्छा अरेंजमेंट कर दिया, पूरा अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट कर दिया है, खूब सेवा हो रही है, उनको एक बार देखने भी नहीं जाता। क्या उनकी तृप्ति होगी या नहीं होगी? दूसरा चीज, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं अपनी अच्छी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, जितनी है मेरी क्षमता में उसको कर रहा हूँ, लेकिन पूरे भाव को हमेशा उनके साथ बना के रखा हुआ। हर दिन में 20 बार जाता हूँ, पिताजी कैसे हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करता हूँ, है ना, उनके जो भी है भाव को पहचानने की कोशिश करता हूँ, उनको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। इसमें तृप्ति ज्यादा या पहले वाले में तृप्ति ज्यादा? क्या इसमें तृप्ति हुई ज्यादा? क्या चीज की तृप्ति ज्यादा हो? सेवा तो पहले वाले में ज्यादा हो रही थी। संबंध में भाव पक्ष प्रधान है, और भाव पक्ष के लिए ना ये समय गुजारना और नहीं गुजारना वो मैटर नहीं करता। विश्वास है, विश्वास होना ये महत्वपूर्ण है, विश्वास होना वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि विश्वास स्थापित हम कर नहीं पाए हैं, इसलिए हमको लगता है समय दे करके हम एक दूसरे में भाव की पहचान करा रहे हैं। थोड़ा सोचेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है,
और भी खोलेंगे संबंध को। एक्चुअली में हम विश्वास स्थापित कर नहीं पा रहे हैं, है ना, इसलिए हमको लगता है हम समय स्पेंड करके हम विश्वास को स्थापित किए थे। समय स्पेंड किया तो विश्वास है, समय स्पेंड नहीं किया तो विश्वास नहीं, मतलब विश्वास है ही नहीं। यदि वो किसी चीज पे आधारित है इसका मतलब विश्वास है ही नहीं। वापस फिर से हम आ जाते हैं कि मानव को दोनों चीजों की आवश्यकता है, सुविधा की भी और संबंध। ये तो सभी लोग स्वीकारते हैं ना। पशु को तो सिर्फ सुविधा से काम चल जाता है ना। ठीक, अब प्राथमिकता यदि देखें मानव में समस्याओं को देखें तो समस्या में दोनों ही सुविधा का अभाव भी है, संबंध का अभाव भी है। तो उसके जो दुख का जो प्राथमिक कारण है, क्या लगता है, संबंध का अभाव या सुविधा का अभाव? क्या लगता है, संबंध की समझ ना होने से ज्यादा दुख पहुंच रहा है या सुविधा ना होने से ज्यादा दुख पहुंच रहा है? संबंध की समझ ना होने से ज्यादा दुख हो रहा है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? तो इस बात पे आ जाए, बढ़िया, इस पे तो सभी लोग एग्री कर गए। अब दूसरा प्रश्न, हमारा फोकस कहां है? पूरे परिवार के लोग फोकस कहां है? किस चीज को सुनिश्चित करने में? संबंध को सुनिश्चित करने में या सुविधा को सुनिश्चित करने में? ठीक से, हम पूरे दिन जो श्रम कर रहे हैं वो क्या चीज को ठीक करने में लगे हुए? सुविधा को इकट्ठा करने में या संबंध को ठीक करने में? सुविधा को ठीक करने में लगे। बताइए कितने लोग घर का है हम सुविधा इकट्ठा करने में लगे हुए? ठीक से हाथ खड़ा कीजिए। ठीक से, हम क्या चीज को ठीक करने में लगे हुए? सुविधा ठीक करने में। समस्या कहां है? संबंध ठीक हो पा रहा है? पैसे बढ़ते जा रहे हैं, परिवार जुड़ रहा है या टूटते जा रहा है? जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, परिवार जुड़ रहा है या टूट रहा है? पहचानिए ठीक से। जैसे जैसे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, परिवार जुड़ता जा रहा है या टूटता जा रहा है? यदि सुविधा से संबंध सुनिश्चित होता, सुविधा बढ़ने से संबंध और मजबूत होना था। सुविधा बढ़ने से संबंध और मजबूत होना था, लेकिन दिख तो रहा है उल्टा। सुविधा बढ़ रही है, संबंध टूटता जा रहा है। अनुभव कर पा रहे हैं? ये अनुभव कर पा रहे हैं? क्या ठीक लगता है? जैसे जैसे सुविधा बढ़ती जा रही है, संबंध टूटते जा रहा है। हाँ है ना? समस्या कहां है और समाधान कहां ढूंढ रहे हैं? समस्या यहां, प्रयास सुविधा में। कैसा मामला उलझ गया? कैसा मामला उलझ गया है ना बेटा? क्या लग रहा है? आप बताओ बेटा, क्या लगता है? परिवार में जो दुख है वो सुविधा का अभाव है या संबंध का ठीक ना होना? वो है संबंध का ठीक ना होना। और परिवार प्रयास किस चीज के लिए कर रहा है? सुविधा। आपका आपको दिखता है ना? हाँ। बच्चे को भी दिखता है। पर भैया एक उसमें प्रश्न है कि अभी के हिसाब से हम देखते हैं कि सुविधाएं पर्याप्त हैं हमारे पास, पर कुछ साल पहले, जैसे 50-60 साल पहले, सुविधाओं की बहुत कमी थी और उस टाइम में दुख सुविधाओं के वजह से दुख ज्यादा आता। मेरे को ऐसा कभी ऐसा फील हो रहा है, है ना कि अच्छा, उस समय की बात छोड़ दें, अभी वर्तमान की बात करें। नहीं, वर्तमान में भी मुझे ऐसा ही लगता है, दोनों जरूरी है। मैं ये कहा बोल रहा हूँ कि दोनों जरूरी नहीं, मतलब मैंने एक बार भी नहीं कहा। ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, देख लेते हैं ना भाई, प्राथमिकता किसकी होगी? सुविधा की होगी या संबंध की होगी? मैं अपनी पत्नी के साथ निर्वाह करता हूं, उसकी तृप्ति किस चीज से है? मैं ला करके उसको सारा फैसिलिटी दे दूं और उसके साथ कोई भाव पक्ष का निर्वाह ना करूं, इससे ज्यादा उसकी तृप्ति होगी? या सुविधा थोड़ा कम चल जाए लेकिन भाव में पूरा मैं उसको भर करके दूं? दो सिचुएशन मिलते हैं, नहीं, दोनों ही आवश्यक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। में अगर सारी सुविधा दे रहे हैं तो दूसरा पक्ष आपको ऐसे देना चाहिए कि सिर्फ मतलब भाव दे रहा हूँ, सिर्फ भाव दे रहा हूं। ठीक, अब ये अभी चीज ठीक है। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। नहीं, बढ़िया चीज, बेटे ने बहुत अच्छा चीज पूछा।
आप मेरे घर हैं, है ना? बहुत जो भी आपको पसंद है ना, वो पूरा टेबल पर रखा होगा, खूब आपको खिला रहा हूं, और बीच बीच में 2-4 गालियां भी देते जा रहा हूं। सुविधा का पूरा ध्यान रखा हो, बढ़िया एसी कमरा सब कुछ है, सब कुछ रखा हुआ हो, और आप खाते भी जा रहे हैं, बीच बीच में 2-4 गालियां भी देते जा रहा हूं। चलेगा? चलेगा? ये तो नहीं चलेगा ना। सुविधा का ध्यान रखा हूं, संबंध का ध्यान रखा हूं, तो नहीं रखा हूं तो नहीं चलेगा। अच्छा, आप जैसे ही आए, आपको बहुत आतिथ्य सत्कार से, बहुत सम्मान से बुलाया, है ना, और बहुत विनम्रता से आपका स्वागत किया, है ना, जो भी अपनी हैसियत से अपने से जो भी बन सकता है, सिंपल रोटी दाल चावल बना के खिलाया, है ना, और खूब स्वागत भाव किया। तृप्ति होगी या नहीं होगी? ये तो मतलब जस्ट गेस्ट के लिए आप बोल रहे हैं। नहीं, जिसके नहीं बोल रहे, फैमिली मैं जिसके नहीं बोल रहा हूं। मैं जिन घरों में जाता हूं, जहां मुझे दिखता है आत्मीयता मिली, भोजन मैटर नहीं करता है, वो तो भोजन कराते ही हैं, वो भोजन कराते ही हैं, भोजन कराते ही हैं, जो भी खाते हैं वो हमको खिलाते ही हैं, लेकिन जो वो अपनापन जो हमको देते हैं, उससे तृप्ति हो जाती है। और ऐसे घर में गया जो मुझे बहुत अच्छा खाना दिखाए, और मेरे को बार बार जो है वो क्या करते हैं, छोटा दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं, मेरी तृप्ति होती है क्या? बड़े घर में गया, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके यहाँ गया, खूब बढ़िया हमको दिखाया, और कभी खाए हो ऐसा, कभी खाए हो ऐसा, कैसे बोले, कैसा लगेगा? अच्छा, ये वास्तविकता है कि नहीं? क्या लगता है, कहां तृप्ति ज्यादा हो रही है? जहां सम्मान मिला वहां ज्यादा तृप्ति मिला। भोजन तो यहां ज्यादा मिल रहा है, भोजन तो यहां ज्यादा मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का। कहां ज्यादा तृप्ति हो रही है? हमारा ज्यादा तृप्ति संबंध से होता है या सुविधा से होता है? इतना आप सभी लोग सोच के निर्णय लेके बताइए, क्या लगता है बेटा, आप बताओ। संबंध से पक्का ना? देखिए, बच्चों को समय कम लगता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़े इतना मैनिपुलेशन करना सीख गए होते हैं ना, हर चीज में पहले जो है घुमाते हैं फिराते हैं, आएंगे वो भी सही जगह पर, लेकिन बहुत घूम फिर करके आएंगे। बच्चे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। आपको क्या लगता है भाई? मेरे को लगता है कि मतलब सुविधा इम्पोर्टेंट है अपने जगह, पर अगर हम प्रायोरिटी में देखें तो संबंध ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो वो फिर सुविधा की वैल्यू कम हो जाती है। तो सुविधा संबंध के साथ ही है। संबंध जो है उसको हम कहें वो गुरु मूल्य है, सुविधा लघु मूल्य है। गुरु और लघु मतलब जो एक, जिसको हम मतलब ये कहना प्राथमिकता में, ये हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है, दोनों वैल्यूबल हैं, बैलेंस, दोनों ही वैल्यूबल हैं, लेकिन ये हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है। जैसे मान ले आप जॉब करते हैं, है ना, आपको थोड़ा पैसा कम ही मिलता है, मान लेते हैं आपको थोड़ा पैसा कम ही मिलता है, लेकिन ऐसा दिखता है कि यार जहां काम कर रहा हूं मेरा रिस्पेक्ट है, मेरा रिस्पेक्ट है, मेरे सुख दुख को ये पहचानते हैं, है ना? समझ में नहीं बात? मुझे जब परिवार में आवश्यकता लगती है, कुछ ऐसा होता है, तो ये मेरा सहयोग करते हैं, एक संबंध की पहचान होती है ना? पैसा कम मिलता है, लेकिन एक दूसरी जगह है जहां पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन रोज आपको 4 गालियां सुनाता है, वो रोज 4 गालियां सुनाता है। आप कहां काम करना पसंद करोगे? बता, क्या लगता है? जहां रिस्पेक्ट का स्ट्रेट फॉरवर्ड, 5-10 हजार रुपये कम मिले, जहां रिस्पेक्ट प्यार ज्यादा मिले, हम वही काम करना चाहेंगे। जहां रोज 4 गालियां मिलती है, और 2-4 दिन बाद तेरी ऐसी की तैसी, रख अपनी नौकरी, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? दिन तेरी ऐसी की तैसी, रख अपनी नौकरी, मेरे को नहीं करना तेरे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसका मतलब मानव के लिए ये प्रधान है, ये सेकेंडरी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं फिर से, अभी सारी बात जब हम करते हैं ना, ऐसा लगता है सुविधा की आवश्यकता नहीं है, सुविधा की आवश्यकता नहीं है। जितने भी एक्चुअली में हो क्या गए ना, जो ज्ञान की जितने भी बातें आती है उसमें सुविधा को छोड़ो, सुविधा को छोड़ो, ये नई बात हो रही है यहां पर।
सुविधा भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी है, लेकिन प्राथमिकता देखेंगे तो किसको दे, संबंध को दे या सुविधा को दे? ये तो पक्का तय हो गया ना, कितने लोगों का तय हो गया कि हमारे लिए संबंध प्राथमिक है, सुविधा सेकेंडरी है। आवश्यक दोनों ही है, आवश्यक दोनों ही है। तो हम जाएं, घर जहां भी जाएं, हमको सम्मान भी मिले, भोजन भी मिले। अब जैसे आपने कहा ना, आप हमारे यहाँ आए, आइए आइए आइए, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है दीदी, आइए बहुत बढ़िया। ना पानी पिया ना भोजन पिया, आधे एक घंटे चलेगा। अरे कुछ देर बाद तो लाके देंगे ना, फिर एक घंटे में लगा यार, पानी के लिए भी नहीं पूछा यार। अब बहुत बार दीदी दीदी कैसे आई दीदी, क्या बहुत बढ़िया दीदी आप आए, देखो देखो अनुभूति ये दीदी आई है, ऐसा पानी भी नहीं पूछ रहे, भोजन भी नहीं दे रहे। 2 घंटा बीत जाए, 3 घंटा बीत जाए, 4 घंटा बीत जाए, यार बर्दाश्त तो किए जा रहे हैं, इतना बढ़िया संबंध मिल रहा है, दीदी बोल रहा है, सब कुछ बोले, ना पानी दे रहे हैं ना भोजन दे रहे हैं, चलेगा काम? चलेगा काम? 4-5 घंटे तो ब्लास्ट हो जाएंगे। यार पानी तो लाके दो यार, इतना दीदी दीदी किया जा रहा है, इतनी देर से आया, वो एक बार पानी तक नहीं पूछा, बोले कि नहीं बोलेगा? तो दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। मानव मानव के साथ संबंध निर्वाह में सुविधा भी चाहिए और संबंध भी चाहिए। कुछ गिरा, पानी गिरा है, कुछ दोनों चाहिए। लेकिन हम देखेंगे गुरु मूल्य को, तो संबंध गुरु मूल्य है और सुविधा लघु मूल्य है, सुविधा लघु मूल्य है। ठीक है, जैसे मैं खुद ही बताऊं, आप हम सभी लोगों ने इसको अनुभव किया ही होगा, जिनके साथ संबंध की पहचान हुई भी है, जब वो हमारे घर आते हैं ना, हमको इतना सारा तामझाम नहीं करना पड़ता। खाने पीने में करना पड़ता है क्या? हम जैसा खाते वैसा खिला देते हैं ना। जिनके साथ संबंध की पहचान नहीं हुई है, बहुत तामझाम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? यही से पहचानिए। जिनके साथ संबंध की पहचान हो गई, हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। हमारे घर आते हैं, अरे ठीक है, जो खाते हैं खिला देंगे, ये नहीं सोचते हैं। जिनके साथ संबंध की पहचान नहीं हुई है, वहां पर क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। हम उनके साथ संबंध को इस माध्यम से पहचान कराने की कोशिश करते हैं। वो दबाव है कि नहीं अपने ऊपर, सोचते तो रहते आ रहे हैं, अरे यार कहां से आ रहे हैं, आते उनका नाम सुनने के साथ एकदम दिन भर परेशान किया, क्या खिलाएं क्या खिलाएं, परेशान रहते। और जिनको अपना मानते हैं उनके साथ रिलैक्स रहते। क्यों रिलैक्स रहते हैं? हमको वहां पता है संबंध की पहचान हुई है, ये भोजन कराने से उनमें संबंध में कोई हमारा कम ज्यादा नहीं होगा, हाँ या ना? लेकिन जहां संबंध को हमने नहीं पहचाना है, वहां पर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम खिला दिया तो संबंध टूट जाएगा, हाँ या ना? तो बढ़िया एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे, कैसा? हाँ ठीक है, जैसा एक कहानी सुना करके ब्रेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, या कुछ और प्रोग्राम है तो बताइए। नहीं ब्रेक का ही प्रोग्राम है। हाँ। ब्रेक ले करके फिर एक सेशन, मतलब उसके बाद एक छोटा सेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर शेड्यूल के हिसाब से देखें तो बाकी मन सबका कैसा है। ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक सेशन, हाँ। फिर एक आधा पौन घंटे का जीडी जैसा, मतलब छोटा, जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो ग्रुप बना करके आज है ना? उसका डिस्कशन करके फिर ठीक है, तो बस एक कहानी सुना देता हूँ। तो पहले कहानी सुनाने से पहले फिर से अभी तक हम क्या निष्कर्ष निकाला? समस्या कहाँ है? काम कहाँ हो रहा है? तो क्यों हो रहा है वहां काम? तो मुल्ला नसरुद्दीन एक कैरेक्टर है जो व्यंग्यकार हुए थे, है ना? तो एक बार वो नहाने के लिए तालाब में गए, ऐसे ही कुछ शाम का समय हो रहा था, और भी शाम हो गया था, अंधेरा होने लगा। नहाते नहाते उनकी अंगूठी फिसल के गिर गई। कहाँ गिर गई? तालाब में। थोड़ी देर वहां ढूंढा, थोड़ी देर वहां पर ढूंढा, नहीं मिला। अब अंधेरा हो गया, दिख ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? वहां से चल करके अपने घर के पास आ गए, और वहां स्ट्रीट लाइट थी, उसके नीचे ढूंढने लगे, उसके नीचे ढूंढने लगे। उनको ढूंढते हुए देखा, 2-4 आदमी पूछा,
क्या हो गया मुल्ला नसरुद्दीन? बोले अरे मेरी अंगूठी खो गई है, वही ढूंढ रही। तो वो लोग भी ढूंढने लगे और 2-4 लोग आ गए, क्या हुआ? अरे इसका अंगूठी खो गया, ढूंढ रहे हैं। ऐसे 20-25 लोग मिलकर के ना ढूंढ रहे हैं और मिल ही नहीं रहा किसी को। उतने में एक को ध्यान में आया कि पूछे, मुल्ला ये याद है ना कि अंगूठी यही खोया था? वो बोला नहीं नहीं, अंगूठी तो तालाब में खोया था। यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? लाइट यहाँ है ना, लाइट यहाँ है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूं। वहाँ तो अंधेरा है। वहां तो अंधेरा है, वहां कैसे ढूंढेंगे? समाज ने यहां लाइट बढ़ा दिया, आप सुविधा इकट्ठा कर सकते हो, उसका प्रकाश ला दिया, इसका प्रकाश आया नहीं। यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है। संबंध को ठीक करने का कोई उपाय दिखता नहीं। हाँ, सुविधा इकट्ठा करने का उपाय ला दिया संसार ने। यहां प्रकाश है और खोया वो चीज कहां है? खोया वो चीज कहां है? यहां। लेकिन प्रकाश कहां है? तो हम ढूंढे कहां? यही है संसार की हालत। 700 करोड़ लोग जो पूरा कर रहे हैं, उनका अंधकार यहां छाया हुआ है और प्रकाश कहां कर रहे हैं यहां, क्योंकि टॉर्च यहां जल रहा है। वो गिनती हो पाता है। इसका उपाय निकल गया ना, इसलिए वहां पर पूरा प्रयास चल रहा है। हम सभी भी इसी प्रकाश यहां पर इसलिए लगे हुए हैं। क्यों? कहां गई वो बेटा? वो बेटा कहां गई? हाँ, क्या लगता है? इसको ठीक करने का परिवार में उपाय नहीं दिख रहा, लेकिन इसको कमाने का उपाय दिख रहा है ना, इसलिए सब कहां लगे हुए हैं? इसी में लगे हुए हैं। इसको ठीक करने का उपाय है क्या वहां पे? है, पर चाहना चाहिए, समझ आना चाहिए कि कहाँ पे। नहीं होता तो चाहते ही, इसलिए तो बैठे हुए हैं, इसलिए तो यहाँ आके बैठे हुए हैं कि थोड़ा यहाँ पर टॉर्च भी। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? यही पता टॉर्च चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी प्रकाश आ सकता है। आ रही मेरी बात समझ में? हमने तो ये मान लिया है कि यहाँ तो अंधेरा ही रहने वाला है, यहाँ प्रकाश है ही नहीं, आ ही नहीं सकता। कोशिश करके देखते हैं कि क्या इस अंधेरे में भी प्रकाश आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यही हम प्रयास कर रहे हैं। सुविधा की समझ तो आ गई, सुविधा की समझ तो आ गई, उसको हम इकट्ठा कर भी लिए हैं और ज्यादा कर लेंगे, लेकिन संबंध की समझ अभी तक नहीं आई। इसलिए कितना भी सुविधा इकट्ठा कर लेते हैं, हम इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा ये जो निरंतर सुख में जो बाधा है, जो दुख है, उसका मूल कारण ये है, ना कि ये। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ, इन्वर्टर कनेक्शन करते हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। ठीक, मैं सुबह संरक्षक परिवारों की बात कर रहे थे, और मतलब यहाँ तक जो भी अभी तक की यात्रा हुई है, तो सुबह रविंदर अंकल से मिले थे, अभी अपने और परिवार के सदस्य भी हैं, मैं चाहूँगा एक बार उनसे परिचय हो जाए करके। चाची, दीदी, शिखर, श्रेया, आप लोग इधर आ जाएंगे कैसा? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं चलेगा। तो जैसे छोटा सा अपनी तरफ से, जैसे जो बाल गोपाल अपना जो यूनिट है, वो रविंदर अंकल और पिताजी मिलकर के शुरू किए थे, और दोनों की घनिष्ठता मतलब आज के समय में भी एक एग्जाम्पल की तरह देखा जाता है, पूरा व्यावसायिक समुदाय में भी और परिवारों में भी। और एक मतलब मैं एक एक्टिव वर्किंग मेंबर होते हुए भी मुझे जाने के लिए परमिशन होने के समय भी पापा भी कहते कि रविंदर अंकल हाँ कहेंगे तभी हो पाएगा करके, और चाचा जी भी बहुत सहजता से हाँ कहते। तो चाची हैं, अभी बात कर ही रहे थे अपने, रविंदर अंकल डेली 60 किलोमीटर आना और 60 किलोमीटर जाना है ना, संबलपुर से बरगढ़ करते हैं। चाची परिवार को उधर संभाल के रखी हैं,
शिखर भाई अभी जस्ट इनका विवाह हुआ है, रविंद्र अंकल के ये बड़े बेटे हैं। शिक्षा पूरी हुई है और 1.5 वर्ष हुआ अभी वो बिजनेस ज्वाइन किए हैं, सीख रहे हैं। अभी विवाह हुआ, हमारे परिवार की नई सदस्य हैं श्रेया काटाबाजी से है, हमारी दीदी हैं और मतलब ऐसे देखें हम बरगढ़ में जहाँ घर पे रहते हैं, दीदी का घर बगल में ही रहा और फिर योग संयोग ये है कि अब एक और क्लोज रिलेशनशिप हो गया और सबका मतलब उत्साह भी बहुत बढ़ाते हैं पूरा परिवार। दीदी जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है मतलब प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी ये पूरे परिवार का एक बहुत बड़ा संरक्षण भी है और उत्साहवर्धन भी करते हैं और साथ भी देते हैं। अगर मॉर्निंग सेशन में जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया तो दीदी शायद आप थे क्या, मेरे को याद नहीं। चारों दीदी तीन को तुमने रिकॉल कर लिया, आपको नहीं कर पाया। बाकी सबका अगर हो गया हो, किनका और इंट्रोडक्शन बाकी हो तो फिर अपने करके जा सकते हैं। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो दीदी आप भी। मुझे तो काफ़ी टाइम से इच्छा थी, मैं बुको को बार बार बोलती थी जब भी हो मुझे सुनना है करके, और आज आके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बस दूर इतना है मन तो है बहुत ज़्यादा, बस डिस्टेंस देखते हैं कितना। में रखेंगे पुलिस। हाँ बढ़िया तब तो पूरा कोऑपरेशन रहेगा एकदम। गोपू भैया और रेखा इस शिविर का यहाँ पे करवाए, बहुत अच्छा लगा। हम मेरे मन में मतलब ये चीज़ है कि अगर जितने जन भी यहाँ आए हैं सब कुछ सीख के कुछ समझे, कुछ प्रेरणा मिले उनको, उनका भी मतलब सफल हो जाएगा यहाँ पे शिविर कराना। सभी मिलकर करा रहे हैं। आप भी को नहीं बहुत दिनों से मतलब जुड़े हुए हैं, वहाँ चोटी में रहे हुए हैं, जैसे 7 साल रहे हैं चोटी में, बहुत दिनों से मतलब जुड़े हुए हैं ना। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे कि मतलब बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो जाते थे तो वो हम लोग के सॉल्व हो गए कि मतलब जिस पॉइंट के लिए अपन लड़ रहे हैं वो पॉइंट तो था ही नहीं। तो आशा करते हैं आप लोग को भी सबको मतलब वो समझे, वो चीज़ को सब सुन लेते हैं लेकिन मेन होता है कि वो चीज़ को समझना, तो वो चीज़ मुझे समझ आई आज। उसको अप्लाई करना है। अभी लग रहा है समझ में आई है, तो शुरुआत में नहीं हुआ तरीके से देखें तो। मैंने तो पहले भी जीवन विद्या का शिविर अटेंड किया है, उस टाइम अंकित भी आए थे, तो उस टाइम भी बहुत कुछ जानने को मिला था। लेकिन जितना हम यहाँ पर सुनते हैं उससे अपने लाइफ में जितना अप्लाई करेंगे उतना मुझे लगता है कि हमारे संबंध और स्ट्रॉन्ग होंगे। और पहले जब आया था मैं अकेला आया था, आज वाइफ के साथ आया हूँ और संबंध यहाँ पर ठीक करना बहुत ज़रूरी है। छोटा टी ब्रेक है, फिर जितना जल्दी आ जाए अपने विदिन 15 मिनट्स 5 बजे तक आ जाते हैं, फिर आधा पौन घंटा का सेशन करके डिग्री करके फिर ब्रेक करना। ठीक नमस्ते सर। ठीक लगा, कुछ कनेक्टेड बात से ऐसा लगता है? नहीं, पूरा फुल्ली कनेक्टेड है ना, फुल्ली कनेक्टेड। ये घर की कहानी, घर की कहानी है। सभी तो उलझे हुए हैं, आप सब लोग तो उलझे हुए हैं, तो बातचीत करके तो समाधान है।